हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं CRUD प्रोजेक्ट इन पाइथन जेंगो। मतलब पाइथन जेंगो में हम देखने वाले हैं CRUD प्रोजेक्ट देखने वाले हैं, जिसका नाम है C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट। यानी क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट करने का जो एक प्रोजेक्ट है वही हम एक बनाए हैं पाइथन जेंगो का यूज करके। ये कुछ डेमो दिखा लेते हैं कि आपको कुछ किस तरह से यह दिखेगा। तो आपको जब रिफ्रेश जब इसको कर रहे हैं तो देखिए ये क्या है, एक रीडिंग करने, मतलब कि इसके अंदर जब कोई भी पेज आ रहा है तो जितना भी डेटा उस टेबल के अंदर है, स्टूडेंट का डेटा है, ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यदि कोई एक नया ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखिए, कोई एक नया यूजर को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे हम इसका नाम देते हैं रानू, ठीक है, और इसका रोल नंबर देते हैं 154 और इसका सिटी देते हैं बांका, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ऐसे ही सेव करते हैं तो रानू करके आ गया यहाँ पर, इसका रोल नंबर ये और इसका ये आ गया, यहाँ पर सिटी आ गया। यदि आप कोई इसको एडिट करना चाहता है तो यहाँ पर एडिट भी कर सकता है, जो कि इसका मान लेते हैं इसका सिटी है पटना, ठीक है। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर से जब सबमिट करता है तो यहाँ पर उसको सबमिट करके भी सबमिट करता है तो उसका ये सिटी चेंज हो गया, वो बांकास हो गया पटना। यदि कोई यूज़र को डिलीट करना चाहे तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करे, हुआ यूज़र डिलीट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो चलिए आज के इस प्रोजेक्ट में यही देखने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं क्लास बेस्ड व्यू। फ्रंट एंड को बनाने के लिए हम लोग जो यूज कर रहे हैं बूटस्ट्रैप का। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को एंजॉय करते हैं और देखते हैं कि अब इसको देखेंगे कि कैसे कैसे एक एक स्टेप देखेंगे कि कैसे प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं और कैसे इसका हम एक अलग अलग फंक्शन को चलाते हैं और कैसे इसको डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं और ऐड करते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी यह पूरा प्रोजेक्ट आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि डी ड्राइव के अंदर YP एक फोल्डर है, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट फोल्डर है, वहाँ पर जाकर के हम बनाए हैं एक CRUD एक फोल्डर बनाए और इसी फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। इस प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, अपने कोड एडिटर के अंदर खोलते हैं। यदि आपके पास कोई और कोड एडिटर हो, हमारे पास एक है विजुअल स्टूडियो कोड, इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। यदि आपके पास कोई और कोड एडिटर है तो वहाँ पर इस प्रोजेक्ट को, मतलब इस फोल्डर को वहाँ पर ओपन कीजिए। तो हम क्या करते हैं, अगर अपने प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर से क्या है, हमारा पहले से ही ऐड किया हुआ है CRUD। यदि आपको ऐड करना है तो यहाँ से क्लिक करके यहाँ से फोल्डर को, यहाँ से ओपन फोल्डर को यहाँ पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में लेटेस्ट वर्जन का जो जेंगो होगा उसको इंस्टॉल करेंगे। उसको इंस्टॉल करके एक अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले अपना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा वर्चुअल ENV और अपना इन्वायरमेंट का नाम दीजिए, लिखिएगा CRUDENV। आप जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, हम लिख रहे हैं CRUDENV। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें क्या करेगा, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। तो हम क्लिक करिए, हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट कर रहा है। चलिए हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट कर दिया। अब करते हैं इसको CLS। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है इसको सबसे पहले एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करके इसके अंदर हम लेटेस्ट वर्जन का जो जेंगो है इसको इंस्टॉल करेंगे। तो करते हैं एक्टिवेट, इसका नाम है CRUDENV और इसके अंदर स्क्रिप्ट और इसको एक्टिवेट करो। एक्टिवेट हो जाएगा, ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। अब इसके अंदर हम इंस्टॉल करते हैं पिप इंस्टॉल जेंगो और इसकी मदद से हम जो लेटेस्ट वर्जन का जो जेंगो है वो हमें इंस्टॉल करके देगा। ये हमारा लोग का क्या है, इंटरनेट बहुत ही स्लो है तो हम लोग का धीरे धीरे डाउनलोड होगा। तो देखिए हम लोग का इंस्टॉल हो रहा है जेंगो लेटेस्ट वर्जन वाला, और इंस्टॉल होता है तो फिर हम लोग आते हैं। तो चलिए हम लोग का जो जेंगो है इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो यहाँ पर करते हैं और देखते हैं कि अभी जो लेटेस्ट वर्जन का हम लोग का जो जेंगो है वो कौन सा है। तो आप लिखिएगा यहाँ पे जेंगो एडमिन इस तरह से और वर्जन लिखिएगा तो लेटेस्ट वर्जन का जो जेंगो होगा वो हमें दिखाएगा। तो हमें दिखा रहा है 3.2, ये वाला वर्जन अभी हमें जेंगो का है। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, अब हम इसके अंदर अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम देंगे CRUD। तो यहाँ पर लिखते हैं जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट
और इसका देते हैं CRUD, इस तरह से नाम देते हैं। और इस प्रोजेक्ट को इसी डायरेक्टरी के अंदर सेटअप करना है, यानी CRUD के अंदर यहीं पे करना है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको यहाँ पे फुल स्टॉप लगा करके क्लिक कर दीजिएगा, एंटर कीजिएगा। तो जैसे ही एक एंटर करेंगे तो इसी डायरेक्टरी में क्या करेगा, एक प्रोजेक्ट को सेटअप कर देगा। देखिए इसके अंदर settings.py SE फाइल आ गया, अब urls.whisky आ गया, इस तरह का फाइल सब आ गया। तो अब ये तो मेरा प्रोजेक्ट बन गया। अब ये प्रोजेक्ट हम लोग का बन गया, तो अब क्या करते हैं कि इसी के अंदर हम लोग एक ऐप बनाते हैं जिसका नाम होगा, हम लोग देते हैं, जिसका हम लोग नाम देंगे कोर, जिसका लिखते हैं python manage.py स्टार्ट ऐप, जिसका नाम देते हैं हम लोग कोर। ये कोर नाम का एक हम लोग का ऐप भी क्रिएट हो जाएगा। चलिए एक ऐप नाम का भी क्रिएट हो गया, एक कोर नाम का भी ऐप हमें क्रिएट हो गया। तो इसके अंदर देखिए क्या एडमिन्स है, और apps.py फाइल है, क्या है models.py फाइल है, test.py हो गया, इसके अंदर सभी फाइल आ गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस ऐप को अपने CRUD का जो अब क्या है प्रोजेक्ट लेवल पर जो है settings.py फाइल है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर आए, यहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप है, यहाँ पर लिखते हैं कोर, ठीक है, कोर लिखे सेव कर दिए। और सेव करके अब करते हैं यहाँ पर CLS, और यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले python manage.py रन सर्वर। आपको दिखाते हैं कि रन सर्वर करके कि अभी किस तरह से हम लोग का प्रोजेक्ट दिख रहा है। तो चलिए आते हैं इसके अंदर, अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं किस तरह से रन कर रहा है या नहीं कर रहा। चलिए हम लोग का प्रोजेक्ट क्या हुआ, रन कर गया। अब रन कर गया तो सबसे पहले आप करते हैं सर्वर को क्लोज। चलिए सर्वर को क्लोज करते हैं। तो जेंगो का जो बनाया हुआ मॉडल्स है उसको सबसे पहले टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा python manage.py मेक माइग्रेशंस। जब मेक माइग्रेशंस कीजिएगा तो जितना भी हम लोग का मॉडल्स होगा सब टेबल बनने के लिए तैयार हो जाएगा, मतलब माइग्रेट होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं python manage.py माइग्रेट कीजिएगा तो जितना का होगा सभी टेबल हम लोग का बनना चालू हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का क्या है, टेबल बन रहा है डेटाबेस का। चलिए हम लोग का ये क्या हो गया, टेबल बन गया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सुपर यूजर क्रिएट करते हैं। तो python manage.py क्रिएट सुपर यूजर, क्रिएट सुपर यूजर। तो इसका कहता है एडमिन, क्या यूजर नेम एडमिन देते हैं, ईमेल कुछ नहीं देते हैं, और पासवर्ड एडमिन देते हैं, फिर पासवर्ड अगेन एडमिन देते हैं। कहता है बाईपास कर दो, यस बाईपास कर दो। चलिए ये हमारा सुपर यूजर क्रिएट हो गया। अब करते हैं python manage.py रन सर्वर। चलिए python manage.py रन सर्वर किए, ये मेरा सर्वर चल पड़ा। अब ये तो हमारा होम पेज है, तो अभी भी कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और जो एडमिन पैनल होगा कुछ आपको इस तरह से अभी दिखाई देगा। तो एडमिन हम लोग का भी सुपर यूजर कौन था, एडमिन, और इसका हम लोग पासवर्ड क्या दिए थे, एडमिन। अब जब लॉगिन करेगा सक्सेस हो जाएगा तो हमें एडमिन पैनल में हमें रिडायरेक्ट कर दिया। तो हमारे पास अभी दो चीज़ दिख रहा है, एक दिख रहा है यूजर, एक दिख रहा है ग्रुप। इसको अभी रहने देते हैं। अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, इसको क्लोज करते हैं और अपने ऐप के अंदर क्या करते हैं, एक स्टैटिक फाइल बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग अपना कस्टम टेम्पलेट बनाएंगे, सब कुछ अपना सेटअप करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, स्टैटिक क्या बनाते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं और इसके अंदर लिखते हैं CSS। एक CSS वाला बन जाएगा और एक बनाते हैं JS का, JS बन गया। और इस CSS के अंदर एक फाइल बनाते हैं base.css, एक CSS फाइल, और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर अभी रहने देते हैं, पहले ऐसे ही रहने देते हैं। सेव करते हैं और सेव करके एक स्टैटिक फाइल बन गया। अब उसके बाद फिर हम बैकग्राउंड कलर सब कुछ कैसे सेटअप करते हैं उसको एक एक चीज़ दिखाएंगे आपको। और यहाँ पर हम करते हैं एक टेम्पलेट फाइल को बनाते हैं। यहाँ पे इस ऐप इसके अंदर गए फोल्डर के अंदर, यहाँ पर लिखते हैं टेम्पलेट्स और इसके अंदर बनाते हैं कोर फोल्डर। और इस कोर के अंदर यहाँ पर आए और इसके अंदर एक बनाते हैं बेस टेम्पलेट बना क्यों रहे हैं आपको बता रहे हैं। देखिए बेस टेम्पलेट हम लोग बनाएंगे, इसी बेस टेम्पलेट की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसी बेस टेम्पलेट की मदद से क्या करेंगे कि जितना भी टेम्पलेट हम लोग बनाएंगे इसी को हम लोग एक्सटेंड करेंगे और इसी का एक्सटेंड करके हम लोग अपने टेम्पलेट को बनाएंगे। तो क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं बूटस्ट्रैप का, ठीक है, बूटस्ट्रैप का CDN यूज करने वाले हैं ताकि हमें कुछ ज़्यादा कोड ना लिखना पड़े। तो चलते अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर लिखते हैं बूटस्ट्रैप, ठीक है, बूटस्ट्रैप
जो हम लोग का 5 अभी है, बूटस्ट्रैप 5 का ये हो गया। और इसके यहाँ पर जो है स्टार्टर टेम्पलेट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके बेस टेम्पलेट के अंदर लिख देते हैं और सेव कर देते हैं। और इसको हम सेव किए, इसको थोड़ा सा इंडेंट कर देते हैं, इस तरह से करते हैं और सेव करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि देखिए बूटस्ट्रैप का जो सीडीएन लिंक है यहाँ पर आ गया। अब इजीली हम इसको हम एक्सटेंड करके किसी दूसरे पेज में ले जाएंगे, उसका पूरा कोड इस ये जो बेस टेम्पलेट का जो पूरा कोड होगा उस टेम्पलेट में चला जाएगा और हम अपने आसानी से हम किसी भी पेज के अंदर बूटस्ट्रैप का हम यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि बेस टेम्पलेट के अंदर यहाँ पर एक ब्लॉक बनाते हैं जिसका नाम देते हैं हम लोग ब्लॉक देते हैं, या जिसका नाम देते हैं टाइटल। यहाँ पर हम लोग टाइटल को लिखेंगे और यहाँ पर देते हैं CRUD लिख देते हैं, जिससे क्या होगा ये पेज base.html जितना बार भी एक्सटेंड होगा उसके अंदर CRUD तो हमेशा रहेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई और वहाँ पर टाइटल आ जाए तो इस टाइटल ब्लॉक के मदद से आप लोग उसका भी उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर करते हैं बॉडी के अंदर आते हैं, बॉडी के अंदर क्या करते हैं मेन कंटेंट मतलब जितना भी कंटेंट लिखा जाएगा बॉडी के अंदर ही लिखा जाएगा। तो हम लोग इसके अंदर एक ब्लॉक बनाते हैं मेन कंटेंट। अब जितना भी कंटेंट इसके अंदर आएगा इस ब्लॉक का यूज करके वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इस पूरे को ये ऑप्शनल जितना भी इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं और एक नीचे बनाते हैं एक ब्लॉक बनाते हैं। कभी हो सके जावास्क्रिप्ट का यूज करें तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं माइस्क्रिप्ट। यदि कभी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ जावास्क्रिप्ट कोई भी और पेज में लिखना चाहे तो इस ब्लॉक का यूज करके हम लोग लिख सकते हैं। तो ये तो मेरा बेस टेम्पलेट बन गया। अब यहाँ पर आइए, सबसे पहले क्या देख रहे हैं, ये जो हम लोग का होम पेज है इस तरह से रेंडर कर रहा है, लेकिन हम लोग चाहते क्या है कि जो हम लोग का टेम्पलेट है ये हम लोग होम पेज उसको डिज़ाइन करके दे, वो हमें दिखाई दे। तो वो हमें दिखाई देगा कैसे, जब हम उसमें बनाएंगे अपना एक व्यू, जब वो व्यू चलेगा तो हमें उस पेज को रेंडर करेगा। जो हम लोग बना के देंगे home.html उसी को वह रेंडर करेगा। तो सबसे पहले बनाते हैं एक व्यू और उस व्यू से हम रेंडर करवाएंगे एक टेम्पलेट को। तो चलिए आते हैं, तो यहाँ पर आते हैं और अपने templates.py फाइल के अंदर, तो यहाँ पर क्या है पहले कोर के अंदर ऐप के अंदर आते हैं या व्यू के अंदर आते हैं और एक यहाँ पर व्यू बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, व्यू को एक हम लोग बनाएंगे क्लास बेस्ड व्यू। ठीक है, क्लास बेस्ड व्यू जो जेंगो बना के दिया है हमें व्यू, एक व्यू बना के दिया है, उसी का हम लोग क्या करेंगे एक्सटेंड करके उसी को हम बनाएंगे एक व्यू उसी से। ठीक है, यहाँ से करते हैं फ्रॉम Django.view import व्यू, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग बनाएंगे अपना व्यू बनाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर आप फंक्शन बेस्ड भी व्यू भी बना सकते हैं, आप क्लास बेस्ड भी व्यू बना सकते हैं, आप जैसा आपको जैसा लगे आप वैसा बना सकते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पर बना रहे हैं किस टाइप से, ये क्लास बेस्ड व्यू बना रहे हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं होम, किसका यूज करके बना रहे हैं, व्यू का यूज करके बना रहे हैं। तो यहाँ पर व्यू लिखे, आपको यहाँ पर गेट मेथड को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक है DEF, आप यहाँ पर गेट लिखिए और ये क्या करता है 2 पैरामीटर देता है, एक लेता है सेल्फ, एक होता है रिक्वेस्ट। ठीक है, इस तरह से दीजिए। अब उसके बाद रिटर्न कीजिए रेंडर, और यहाँ पर से एक रेंडर करवा देते हैं पेज। यहाँ पर आपको देना पड़ेगा रिक्वेस्ट और यहाँ पर लिखना है कोड के अंदर से जाओ home.html है उसको रेंडर कर दो। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, जब भी यह व्यू चलेगा होम वाला व्यू चलेगा तो यह कौन सा, जब गेट मेथड होगा तो home.html को चलाएगा। अब कहेगा कि यहाँ पर तो home.html है ही नहीं, तो आप अपने टेम्पलेट के अंदर जाइए, कोर के अंदर जा करके यहाँ पर एक home.html का क्या कीजिए टेम्पलेट बना लीजिए। अब इसको सबसे पहले अब आपको रिफ्रेश करके दिखाते हैं कि अभी कैसा आपको दिख रहा है। जब रिफ्रेश किए तो अभी भी हमें यही टेम्पलेट दिख रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं अपना टेम्पलेट दिखाने के लिए। तो अपना टेम्पलेट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, बेस टेम्पलेट को एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए एक्सटेंड, यहाँ पर लिखिए कोर के अंदर से base.html को यहाँ लाइए और सेव कीजिए, सेव करके फिर से रिफ्रेश कर दीजिए। रिफ्रेश किए तो अभी भी क्या हुआ, नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी तक हम लोग का जो ये व्यू है ये तो चला ही नहीं। तो इसको चलाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस ऐप के अंदर जितना भी URLs होगा इसी के अंदर हम लोग मैनेज करना चाहते हैं। तो इसके अंदर एक सेपरेट बनाते हैं urls.py। ठीक है, एक फाइल बनाते हैं और इसके अंदर फ्रॉम Django.urls import path, हम पाथ को हम लोग क्या करते हैं इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है,
इंपोर्ट कर लिए। अब एक बनाते हैं URL पैटर्न्स, जहाँ पर हम लोग अपना पैटर्न को लिखेंगे पाथ। अब इसके अंदर हम लोग लिखते हैं ब्लैंक, छोड़ देते हैं होम पेज को बनाने के लिए। और इसके अंदर जब कोई ये क्या कहता है, इस URL पर जब चलेगा, इस URL पर जब चलेगा तो ये कौन सा उसको व्यू चलना चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम, सबसे पहले व्यू को इंपोर्ट कीजिए। कहाँ से, आपके view.py फाइल से। तो सबसे पहले फ्रॉम लिखिए, फ्रॉम व्यूज इंपोर्ट, हम लोग का जो अभी बनाया गया व्यू है कौन सा, होम। तो इसको यहाँ पर होम लिखिए और यहाँ होम डॉट एज अ व्यू लिखिए। क्यों, क्योंकि यह एक क्लास बेस्ड व्यू है, इसीलिए आपको एज अ व्यू लिखना पड़ेगा, तभी वह काम करेगा। अब यहाँ पर नेम इसको डिफाइन कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं होम। कभी ज़रूरत होगा तो इस नेम का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्या अभी अब जब रिफ्रेश करते हैं तो हम लोग का काम करेगा, नहीं करेगा, अभी भी काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए अब ये तो urls.py फाइल तो ये तो ऐप के अंदर है ना। तो आपको प्रोजेक्ट लेवल पर जो urls.py फाइल है इसको तो पता ही नहीं है कि वह कहाँ पर URL है। तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है। तो आपको सबसे पहले इंक्लूड को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहीं से। अब इसके अंदर आइए, यहाँ पर पाथ लिखिए, इस तरह से ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब ब्लैंक छोड़ करके यहाँ पर से फिर आइए, यहाँ पर लिखिए इंक्लूड, और वो आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पर है। कोर ऐप के अंदर जाओ, वहाँ पर लिखा हुआ URLs, ठीक है, एक .py फाइल है, उसको यहाँ पर इंक्लूड कर दो। अब रिफ्रेश कीजिएगा तो हम लोग का टेम्पलेट रेंडर कर गया। अब ये कौन सा टेम्पलेट किया, रेंडर। देखिए कौन सा टेम्पलेट, home.html का जो पेज है ये वाला रेंडर किया। और इसके अंदर एक्सटेंड किया हुआ है कौन सा, ये वाला base.html। तो base.html के कारण देखिए हमें इतना सारा यहाँ पर ये दिखा रहा है, कोड लिखा हुआ है। ये इस पेज के अंदर home.html के अंदर लिखा हुआ नहीं है, ये लिखा हुआ है किसके अंदर, बेस टेम्पलेट के अंदर। तो इसको यहाँ से क्या करते हैं, लाते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं टाइटल के मदद से, यहाँ पर CRUD जो यहाँ पर दिख रहा है वो बेस टेम्पलेट की मदद से हमको दिख रहा है। तो हम इसका जो टाइटल है हम यहाँ पर चेंज करते हैं। तो ब्लॉक यूज करते हैं टाइटल का, जो हम लोग वहाँ पर बनाए हैं टाइटल। यदि आप जेंगो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं, उसका यूज कैसे किया जाता है, उसका यूज कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं होम पेज, सेव होम सीट लिख देते हैं। तो यहाँ पर अब आपको दिखेगा होम। तो चलिए होम यहाँ पर दिख रहा है और इसको साइड, चलिए इसको रहने, चलिए अब यहाँ से क्या कर रहा है, इस तरह से होम दिख रहा है। तो हम चाहते क्या, जो हम लोग का मेन कंटेंट है, एक ब्लॉक है हम लोग का मेन कंटेंट, मेन कंटेंट के अंदर अगर हम कुछ अभी लिखते हैं तो हमें कुछ दिखाई देता है क्या, ये तो हमारा बॉडी के अंदर है। तो बॉडी के अंदर है तो हमें दिखाई देना चाहिए। चलिए लिखे तो हमें कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब इसका मतलब ये हमारा ब्लॉक भी काम कर रहा है। तो अब इसको हटाते हैं और एक सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बॉडी के अंदर हम लोग का एक बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हैं। यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर हम लोग देना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम सबसे पहले कलर को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे और सब base.html, हम जितना भी पेज हम लोग चाहते क्या है कि जितना भी हम लोग का पेज बने सभी के अंदर बैकग्राउंड कलर लगे। तो हम लोग क्या करते हैं, CSS के अंदर आते हैं, base.html, base.css जो हम लोग बनाए थे फाइल, तो यहाँ पर बॉडी लिखते हैं। बॉडी को सेलेक्ट करके क्या करते हैं, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं। यहाँ से कोई कलर शायद कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से जाते हैं colorhunt.co पर जब जाते हैं यहाँ पर से कोई कलर को कॉपी करके वहाँ पर रिलीज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर से कोई कलर मिल जाए ठीक ठाक, चलिए कोई भी कलर एक ले लेते हैं। चलिए यही कलर को हम ले लेते हैं, कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ पर हम लोग हैश लगा करके पेस्ट कर देते हैं और ये हमारा कलर हो गया। तक अब देखते हैं क्या ये काम कर रहा है क्या। चलिए अभी भी काम यह नहीं कर रहा है। काम कब करेगा, जब इसको हम लोग करेंगे बेस टेम्पलेट के अंदर। इसको हटाते हैं, हम लोग का जो बेस टेम्पलेट है यहाँ पर आते हैं, इसको करेंगे लिंक कैसे करते हैं, बस सिंपल सा जैसे CSS आप लिंक करते हैं, आपको पता होगा कि कैसे CSS लिंक करते हैं। इस तरह से आइए, यहाँ पर आप यह एक क्या है, स्टैटिक फाइल है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा स्टैटिक, और स्टैटिक कोर के अंदर जाओ, CSS के अंदर जाओ और वहाँ पर आपको मिल जाएगा base.css। ये वाला लिंक दे रहे हैं, ये कहाँ पर ये फोल्डर है, ये वाला। तो इसका हम लिख दिया स्टैटिक के अंदर जा करके
कोर के अंदर CSS के अंदर बेस डॉट CSS है। इसको कॉपी करते पेस्ट करते हैं और एक जब करते हैं तो हमें एक तगड़ा सा एरर दे देगा। देखिए कहता है कि स्टैटिक आप तो रजिस्टर्ड नहीं किए हैं, मतलब लोड नहीं किए हैं, इसीलिए हमें एरर दे रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आप स्टैटिक का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको लोड करना पड़ेगा स्टैटिक को, तभी वह काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। तो चलिए करते हैं, और ये मेरा स्टैटिक फाइल लोड हो गया और चल पड़ा। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हम लोग का स्टैटिक फाइल हम लोग दिए हैं, ये वाला हम लोग का जो ये स्टैटिक फाइल है, व्यू इन सोर्स करके दिखाते हैं हम लोग जो स्टैटिक फाइल अभी ऐड किए हैं, कहता है इसको ये मिला ही नहीं। अगर आपको इस तरह का एरर दे रहा है तो आप क्या कीजिएगा, एक बार सर्वर को क्लोज कीजिएगा। ठीक है, सर्वर को एक बार एकदम अच्छा से एकदम क्लोज कर लीजिएगा, इस तरह से टर्मिनेट कर दीजिए। सर्वर को टर्मिनेट करके फिर से सर्वर को रन कीजिएगा, पाइथन manage.py रन सर्वर। तो फिर से कीजिएगा रन सर्वर, तो आपका जो यहाँ पर पेज होगा, अब जब रिफ्रेश कीजिएगा तो अभी भी यह काम नहीं कर रहा है शायद, नहीं। चलिए इसको करते हैं, कोर के अंदर CSS के, अभी भी इसको यह नहीं मिल रहा है। ओह, यहाँ पर तो कोर नाम का कोई है ही नहीं, हम लोग यहाँ पर कोर नाम का कुछ बनाया ही नहीं है, तो यहाँ पर कोर है ही नहीं, हम लोग कोर ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर सिंपल सा है, क्या किसके स्टैटिक के अंदर जाओ, CSS के अंदर तुमको मिल जाएगा base.css। हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, कोर बार बार लगा रहे थे, यहाँ पर तो कोर नाम का कुछ है ही नहीं स्टैटिक के अंदर, तो हम लोग को कहाँ से मिलेगा। तो अब करते पेज को रिफ्रेश, और रिफ्रेश किए तो हम लोग का बैकग्राउंड कलर दिखने लगा। ठीक है, यहाँ हम लोग को थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, क्या कि जो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे थे, यहाँ पर कोर नाम का कोई इसके अंदर बनाए नहीं थे, और यहाँ पर बार बार हम इसके अंदर कोर लिख रहे थे, इसलिए हमें नहीं दे रहा था। तो चलिए कोई नहीं, आ गया। अब कुछ हमें इस तरह से बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, तो अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब क्या करते हैं कि जितना भी कंटेंट होगा इसके अंदर हम लोग दिखाएंगे। तो आते हैं इसके अंदर और base.css को क्लोज कर देते हैं, और HTML वाले को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, किसको, मेन कंटेंट को कॉपी करके। ठीक है, कॉपी करते हैं और इसको हटाते हैं और home.html के अंदर आते हैं, और यहाँ पर तो लिखा हुआ है, इसके अंदर बनाते हैं एक सेक्शन। ठीक है, एक सेक्शन बनाते हैं, उस सेक्शन को देते हैं यहाँ पर क्लास देते हैं, क्लास यहाँ पर लिखते हैं कंटेनर। ठीक है, कंटेनर, और उसके अंदर एक बनाते हैं रॉ, div रॉ। ये सब बूटस्ट्रैप का क्लास है, बूटस्ट्रैप का क्लास हम लोग यूज कर रहे हैं, और इसके अंदर लिखते हैं div कॉल sm8, इस तरह से लिखते हैं और सेव करते हैं, और सेव करके आपको दिखाते हैं कि अभी किस तरह से यहाँ पर दिखाया जाता है। इस तरह से आपको भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कॉल sm8 सिर्फ ये इस तरह से नहीं, यहाँ पर ये सिर्फ है div कॉल sm8, और ये आपका कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और यहाँ पर लिखते हैं crud h3 के अंदर, h3 के अंदर लिखते हैं crud प्रोजेक्ट इन पाइथन Django। ठीक है, सेव करते हैं, सेव करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमें वेब ब्राउज़र पे शो करता है। ये हमें अभी इस तरह से शो कर रहा है, तो ये हमें कुछ अभी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग चाहते हैं क्या है, ये थोड़ा सा ऊपर से जो सट के आ रहा है, आपको पहले दिखाते हैं कि ये अभी बॉर्डर की, मतलब इसको दिखाते हैं कि डिव कितना बड़ा है। इसके अंदर बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर, ये बॉर्डर हम लोग को दे रहा है कौन, बूटस्ट्रैप बना के दे रहा है। तो ये हमें बॉर्डर इस तरह से दिखा ले। हम लोग का जो डिव है यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक है। हम लोग चाहते क्या है कि ये जो डिव है यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है हमें सेंटर में दिखाई दे। तो हमारे पास एक है क्लास है जस्टिफाई कंटेंट अराउंड। जैसे ही जस्टिफाई कंटेंट अराउंड करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें इस सेंटर को, ये जो डिव को हमें सेंटर में ला के दे देगा। और इसे थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन दे देते हैं, तो इसको लिख देते हैं MT5। तो चलिए अब कुछ हमें ऊपर से मार्जिन करके दिखाई देगा। तो ये हमें दिख रहा है इस तरह से। और इसका जो ये क्या है, ये बहुत क्या आ रहा है, इस तरह से आ रहा था। हमें चाहते हैं ये जो इसका टेक्स्ट है हमें ये सेंटर में भी दिखाई दे। तो इसका हम इसका कर देते हैं, यहाँ यहीं पर दे देते हैं, इसका देते हैं टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट सेंटर लिखेंगे तो हमारा टेक्स्ट भी हुआ सेंटर हो जाएगा। और इसका
टेक्स्ट कर देते हैं वाइट, टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट वाइट कर देंगे तो इसका टेक्स्ट भी हमें वाइट दिखना चालू हो जाएगा। और ये हमें जो बॉर्डर दिख रहा है तो हमें बॉर्डर नहीं दिखाना है, बॉर्डर को हम हटाते हैं। और बॉर्डर तो मतलब आपको दिखाए थे कि हमें वो बॉर्डर मतलब वो कहाँ पर अभी है वो वाला डिव, इसीलिए आपको हम बॉर्डर भी दिखाए थे। तो इसको हटाते हैं और सेव करते हैं। सेव करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये इस तरह से दिख रहा है। तो हम लोग का जो कंटेंट होगा, हम लोग जो कंटेंट दिखाएंगे तो होम पेज पर ही दिखाएंगे जितना डेटा उसके अंदर है। तो चलिए अपने सबसे पहले आते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। इसके अंदर एक टेबल होगा, रिस्पॉन्सिव टेबल कहीं भी होगा, उसको कॉपी कर लेंगे। कौन सा एक कोई टेबल एक ठो ले लेते हैं। तो चलिए कोई एक ही टेबल ले लेते हैं, ये वाला होवर इफेक्ट है ना, ये वाला ले लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करके आते हैं और ये सिर्फ बूटस्ट्रैप का हम लोग यूज करके बना रहे हैं, तो इसी को हम कॉपी करते हैं और इसको कॉपी करके यहाँ पर बना देते हैं। सिर्फ सिंपल सा जितना वो है उसके अंदर ये भी रहेगा। यहाँ पर आते हैं, पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करके जितना सब कुछ इसके 8 है तो 8 ही रहेगा। इसको यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर ला करके छोड़ देते हैं। और ये जो टेबल है, टेबल के अंदर जो डेटा है सब कुछ यही दिखेगा। और इसको क्या करते हैं, यहाँ से हटाते हैं। हम लोग डेटा दिखाएंगे इसको कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ से करते क्या है कि जितना अंदर ये टेबल को यहाँ पर से कोई आता है, कोई आते हैं टेबल को, टेबल यहाँ से कोई भी टेबल होगा उसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर से एक टी हेड से लेकर के टी बॉडी तक को कॉपी करते हैं, वहाँ पर पेस्ट करके दिखाते हैं कि अभी टेबल किस तरह से एक दिखेगा। इसको पेस्ट यहाँ से कर देते हैं, थोड़ा सा वेल इंडेंट कर देते हैं। इसको हम थोड़ा सा इंडेंट कर देते हैं। चलिए ये इंडेंट हो गया, ये हम लोग का इंडेंट हो गया। सेव करते हैं। सेव करके आपको पेज को रिफ्रेश करके दिखाते हैं कि ये अभी हमें किस तरह से शो कर रहा है। ये हमें कुछ इस तरह से अभी दिखाई दे रहा है। इसको अभी हम रहने देते हैं। अब यहाँ पर एक क्या करते हैं, एक बटन दे देते हैं कि कोई भी यूजर यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक उसको बटन देते हैं कि ऐड करने का ऑप्शन। अभी वह काम नहीं करेगा, बनाएंगे उसको हम अभी कुछ देर में। इसको थोड़ा सा नीचे करके देते हैं, यहाँ छोटा। चलिए इसको यहाँ रहने देते हैं और यहाँ पर आते हैं और इसके ऊपर एक और रो बनाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं div रो, इसके अंदर भी बनाते हैं div col और sm8, ठीक है, col sm8। और इसके अंदर लिखते हैं हम a, और ए लिखते हैं, इसमें कुछ अभी लिंक नहीं देते हैं। और इसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर ऐड देते हैं कि कोई भी कंटेंट को वहाँ पर ऐड कर सकता है। इसके अंदर एक क्लास लगा देते हैं और इसको बना देते हैं btn प्राइमरी, जो कि सब बूटस्ट्रैप का क्लास है। यदि आप बूटस्ट्रैप जानते हैं तो आपको पता होगा किस तरह से इसका यूज करते हैं। अगर नहीं भी जानते तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप देखते जाइए, आप उसको ईजिली कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप बाद में सीख लीजिएगा बूटस्ट्रैप कि कैसे इसका बूटस्ट्रैप, क्योंकि अब जब भी कोडिंग कीजिएगा तो आप हर बार किसी का देख के नहीं कीजिएगा। तो अब यदि आपको अपने से करना है तो हो सकता है आपको, यदि करना है तो आपको हो सकता है शुरू में कठिनाई ही हो, लेकिन आप धीरे धीरे करते करते आपको सब जितना भी हमें याद है, बटन प्राइमरी, ये सब हमें करते करते याद हो गया। हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको भी नहीं भी आता है बूटस्ट्रैप तो कोई बात नहीं, आप देख के कीजिए, लेकिन हाँ बाद में इसे सीख लीजिएगा। तो इसको हम सेव करते हैं। सेव करके आपको पेज को रिफ्रेश करके दिखाते हैं कि हमें अभी किस तरह से शो कर रहा है। चलिए ये हमें अभी इस तरह से शो कर रहा है, लेकिन हम लोग चाहते क्या हैं, ये बटन जो यहाँ दिख रहा है ये हमें यहाँ पर दिखाई दे, ये वाला हमें यहाँ पर दिखाई दे। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर एक बनाते हैं, यहाँ इसके अंदर भी हम लिखते हैं जस्टिफाई, क्योंकि उसी के जैसा हमें दिखाना है। जस्टिफाई कंटेंट अराउंड। अब इसको सेव करते हैं। सेव करके और इसको जो है इसको हम कर देते हैं फ्लॉट एंड, और जिससे हमें इस साइड में वह दिखाई देगा। सेव करते हैं। सेव करके यहाँ पर ये इसमें मार्जिन तो बहुत कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर जो हम लोग का जो मार्जिन दिया गया है इसको MT5 ना करके MT1 कर देते हैं और सेव करते हैं। और इसको कर देते हैं MT मार्जिन टॉप से 3 कर लो। सेव करते हैं। सेव करके पेज को रिफ्रेश करके दिखाते हैं कि हमें भी किस तरह से शो करता है। चलिए अब हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कोई भी यूजर करेगा, क्लिक करेगा तो कुछ कंटेंट को ऐड कर सकता है, और यहाँ पर जो कंटेंट रहेगा वो दिखा सकता है, दिखा देगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंटेंट को दिखाते हैं। तो हम लोग के पास अभी तो कोई कंटेंट है ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ ऐड किए ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि
यहाँ पर जो कंटेंट है तो दिखाने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका डेटाबेस बनाएंगे, मतलब टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर डेटा रखेंगे और डेटा को हम लोग मतलब कि यहाँ पर शो करवाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आकर के इसको क्या करते हैं, इस मतलब जो हम लोग का सर्वर रन कर रहा है इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, हम लोग का सर्वर ये क्लोज हो गया। इसको CLS करते हैं, CLS करते हैं और इसको यहाँ से सबको हम क्या करते हैं, पहले क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिए और यहाँ भी सबको क्लोज कर दिए और कोर ऐप के अंदर आए और कोर ऐप के अंदर आकर के models.py फाइल है इसके अंदर आते हैं। models.py फाइल के अंदर आते हैं तो मॉडल्स इसी के मदद से हम लोग क्या बनाएंगे, अपना एक टेबल बनाएंगे, मतलब डेटाबेस बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, उसके अंदर डेटा को रखेंगे। तो हमें यहाँ पर लिखते हैं एक टेबल बना, यहाँ पर क्या बना रहे हैं, एक मॉडल बना रहे हैं जिसका नाम है स्टूडेंट। ठीक है, और जो बना रहे हैं models.model का यूज करके, और यहाँ पर करते हैं नेम, एक फील्ड देते हैं जिसके अंदर हम स्टूडेंट का नेम रखेंगे। तो models.char फील्ड, जिसका कैर फील्ड होगा, इसका मैक्स लेंथ डिफाइन कर देते हैं। कोई भी यूजर का मतलब कोई भी कितना नाम किसी का होगा तो कितना होगा 60 डिजिट का, और उसका हम रोल ले लेते हैं। और models.char फील्ड नहीं, इसका लेते हैं इंटीजर फील्ड, इंटीजर फील्ड, और इसका मैक्स लेंथ नहीं डिफाइन करते, छोड़ देते हैं। और उसका हम सिटी ले लेते हैं, सिटी, और models डॉट ये कैर फील्ड ले लेते हैं। उसका सिटी का नाम कितना होगा, मैक्स लेंथ इसका डिफाइन कर देते हैं, और हो सकता है 100 दे देते हैं। सेव करते हैं और सेव करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, ये मॉडल मेरा बन जाएगा जब इसको मेक माइग्रेशन करेंगे, उसके बाद माइग्रेट करेंगे तब। तो सबसे पहले कुछ चेंज किए हैं, मॉडल्स को बनाए, तो इसको सबसे पहले माइग्रेशन करना पड़ेगा। तो पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस कीजिएगा। तो ये हमारा क्या होगा, क्रिएट मॉडल स्टूडेंट, ये मेरा मॉडल्स क्रिएट हो गया। अब मॉडल क्रिएट हो गया तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, पाइथन manage.py माइग्रेट करना, माइग्रेट कीजिएगा तो ये मेरा टेबल भी बनके तैयार हो गया। तभी CLS करके पाइथन manage.py रन सर्वर करेंगे, ये हमारे का क्या होगा, सर्वर रन कर गया। अब सर्वर रन कर गया, फिर इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर चाहते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग डेटा एडमिन के द्वारा ही ऐड करके देते हैं और कुछ डेटा को यहाँ पर दिखा देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऐड करने का उसको ऑप्शन देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और admins.py फाइल, यहाँ पर जो admin.py फाइल है इसके अंदर हम एडमिन के अंदर ऐड कर देते हैं उस मॉडल्स को। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम .models, जो हम लोग का मॉडल है इसी के अंदर यहाँ पर है, मॉडल्स के अंदर इंपोर्ट कर दो स्टूडेंट को जो अभी हम लोग मॉडल क्रिएट किए हैं, और इसको हम रजिस्टर्ड करते हैं। तो आपको रजिस्टर करने के लिए लिखना पड़ेगा @admin रजिस्टर। अभी हम लोग का क्या है नाम, उसका स्टूडेंट नाम है, स्टूडेंट, ये हमारा रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसको लिखते हैं यहाँ पर क्लास, और यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट एडमिन। आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पर हम दिए हैं स्टूडेंट एडमिन। तो हम लोग कर रहे हैं admin.model एडमिन, इस तरह से लिख दिए हैं। आपको उसके लिखना पड़ेगा, एक है हमारे पास लिस्ट डिस्प्ले, कौन सा फील्ड को आपको दिखाना चाहते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि आईडी जो जिंगो वाले ने बना के दिया है वो आईडी हमें दिखा दो, और उसका नेम क्या है वो दिखा दो, और उसके बाद उसका जो रोल क्या है वो दिखा दो, और उसका सिटी क्या है वो दिखा दो। ये जो सारा दिखेगा किसके अंदर, वो दिखेगा ये एडमिन फाइल है उसके अंदर। यहाँ पर जो है ये वाला एडमिन सेक्शन है इसके अंदर, यहाँ पर आया स्टूडेंट का वाला डेटा यहाँ पर अब दिखने लगेगा। चलिए, ये स्टूडेंट का टेबल हम लोग को यहाँ पर अब दिखने लगा। अब यहाँ ये स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट का टेबल है, ये हमारे लोग का स्टूडेंट का टेबल है। इसके अंदर हम 2-3 स्टूडेंट का नाम ऐड कर देते हैं। जैसे लिखते हैं रविशंकर, इसका रोल नंबर 01, और सिटी देते हैं इसका कजरा, ठीक है। सेव एंड अनदर करते हैं, और एक और सेव करते हैं, इसका नाम देते हैं नंदन, और इसका रोल नंबर 02 देते हैं, और इसका सिटी देते हैं मदनपुर, और सेव करते हैं। और एक और डेटा हम सेव करके दिखा देते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर लिखते हैं AN अंशु, और इसका रोल नंबर देते हैं 103, और सिटी देते हैं
कुछ भी, माधोपुर, माधोपुर, और सेव करते हैं। और सेव करके आपको दिखाते हैं कि अभी जब जितना भी डेटा हम लोग जो सेव किए हैं, यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर 3 डेटा आ गया, अंशु, नंदन, रविशंकर, यानी रविशंकर आ गया और कौन कौन आ गया, रविशंकर, नंदन एंड अंशु आ गया, 3 डेटा आ गया। अब 3 डेटा को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है, रीड करने के लिए देख, मतलब यहाँ पर डेटा हुआ देख सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आते अपने view.py फाइल के अंदर, view.py फाइल के अंदर आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, उस मॉडल को सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट के अंदर जितना भी डेटा होगा सब यहाँ से निकालेंगे, उस पेज के अंदर रेंडर कर देंगे, वहाँ उस पेज पर हम लोग क्या करते हैं, रेंडर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं stu डेटा, ठीक है, stu डेटा लिखे, यहाँ से हटाते हैं इसको और यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, मतलब जितना भी डेटा होगा स्टूडेंट के अंदर सब हमें दे दो। अब इसके अंदर पूरा का पूरा डेटा आ गया जितना भी स्टूडेंट टेबल में था, ठीक है, सब डेटा आ गया। और इस डेटा को हम लोग कॉन्टेक्स्ट के जरिए भेज देंगे, कहाँ पे, stu डेटा के मदद से इस तरह से भेज देंगे अपने कॉन्टेक्स्ट के जरिए टेम्पलेट के अंदर, stu इस तरह से लिखना है और यहाँ पर जो हम लोग का डेटा है ये हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा होम पेज के अंदर। अभी भी रिफ्रेश कर रहे हैं तो अभी भी ये दिख नहीं रहा है आपको, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी हम इसका यहाँ पर दिखाए है ही नहीं। तो आते हैं अपने home.html फाइल के अंदर, टेम्पलेट्स के अंदर आइए, home.html के अंदर आते हैं और यहाँ पर जो डेटा है एक को रखते हैं और सबको यहाँ से हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। और ये बॉडी को रहने देते हैं, इसको रहने, यहाँ से यहाँ तक को हम क्या किए हैं, डिलीट कर दिए हैं और ये डिलीट हो गया। और इसको थोड़ा सा इंडेंट हल्का सा और कर देते हैं। चलिए सेव करते हैं, सेव करके आपको दिखाते हैं कि अभी ये किस तरह से दिख रहा है। तो अभी कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। तो हम लोग के पास क्या क्या डेटा है, देखिए मॉडल्स के अंदर क्या है, नेम है, रोल है, सिटी है और उसका एक आईडी है। तो आईडी हम लोग क्या करेंगे, नहीं दिखाएंगे और यहाँ पर दिखाएंगे क्या, वो नेम दिखा देंगे, रोल दिखा देंगे और यहाँ पर सिटी दिखा देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसको दिखाने के लिए तो हम लोग क्या किए, इस टेम्पलेट के अंदर डेटा को हम सब भेज दिए हैं, लेकिन अब इसको दिखाने के लिए home.html के अंदर तो सबसे पहले बॉडी के अंदर आइए। अब जितना भी वो डेटा, एक डेटा है तो नहीं कि वो हम डायरेक्टली उसका नाम लिख करके हम यूज कर सकते, इसके अंदर एक क्या है, बहुत सारे डेटा है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप की मदद से हम इसको यूज कर पाएंगे। तो इसके अंदर जो हम लोग पास कर रहे हैं व्यू से, इसका नाम क्या है, stu डेटा। stu डेटा में सब मेरा क्या है, डेटा आया हुआ है। तो फॉर लूप लगाते हैं, अब फॉर लूप लिख करके यहाँ पर लिखते हैं stu dc लिख देते हैं और जो डेटा आ रहा है किस में, stu और डेटा के अंदर आ रहा है, सब कुछ डेटा आ रहा है। तो इस फॉर लूप के अंदर पूरे को हम लिखेंगे, इसको कट करते हैं, कट करके यहाँ पे फॉर लूप के अंदर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। देखिए ये डेटा अब क्या आ गया फॉर लूप के अंदर। अब जितना डेटा होगा उतना बार ये लूप चलेगा और लूप चला करके इसी को बार बार प्रिंट कर देगा। देखिए रिफ्रेश किए, 3 डेटा है तो 3 डेटा हमको दिखा ही रहा है, लेकिन यहाँ पर उसका नाम नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, हम पहला में जो हम लोग को दिखाएंगे उसका नेम दिखाएंगे, और दूसरा में जो हम लोग दिखाएंगे उसका रोल दिखाएंगे, और तीसरा में जो हम लोग दिखाएंगे उसका दिखाएंगे सिटी दिखाएंगे। ठीक है, सेव करते हैं, सेव करके पेज को हम रिफ्रेश करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से आ गया, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ उसका दिख नहीं रहा। हम लोग चाहते हैं उसका नाम दिखे, तो नाम हमको दिखाने के लिए फॉर लूप के अंदर आइए। तो अब जो डेटा आ रहा है इसके अंदर STUD के अंदर इसको कॉपी करके और इस तरह जैसे हम लोग टेम्पलेट के अंदर दिखाते हैं डेटा को, यहाँ पर इस तरह से लिखिए, लिख करके यहाँ पर इस तरह से कीजिए और जो आपका फील्ड का नाम है उस तरह से लिखिए आप यहाँ पर से। अब जब कीजिएगा इस तरह के तो जितना भी नेम होगा आपको नेम दिखाई देने लगा, रविशंकर, नंदन एंड अंशु, ये दिखने लगा। अब यहाँ पर जो रोल है तो उसी तरह से रोल को दिखाने के लिए इसी को हम कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। कॉपी किए और यहाँ पर पेस्ट कर दिए और यहाँ पर नेम नहीं, जो आपका फील्ड का नाम क्या था, रोल था, तो रोल लिख देंगे और यहाँ पर भी हम कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पर उसका क्या है, सिटी है, तो आप यहाँ पर सिटी लिख दीजिए। सेव करते हैं, सेव करके आप देखिएगा नेम, रोल एंड सिटी आपको दिखाई देने लगेगा। देखिए उसका ये क्या है, रविशंकर, नंदन एंड अंशु, इसका रोल नंबर 1, इसका नंबर 2, इसका 3 और ये कजरा, मदनपुर और ये माधोपुर। आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सीरियल नंबर अभी आपको कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको इसको भी कुछ ठीक से दिखाई मतलब पड़े तो आपको भी इसके अंदर कुछ करना पड़ेगा। तो इसको टेक्स्ट सेंटर है, यहाँ पर इसको हटाते हैं
थोड़ा सा डेटा जाएगा गड़बड़ा नहीं तो दिखने में। चलिए तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं। चलिए अब कुछ ठीक ठाक इसे दिख रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 आ रहा है, यहाँ 1 1 1 आ रहा है, तो हम चाहते हैं वहाँ पर जो डेटा डायनेमिकली वहाँ पर आए। तो हमारे पास एक क्या है, ये यहाँ पर आइए इसको हटाते हैं और अब फोर लूप का हमारे पास क्या है, एक फोर लूप काउंटर है। तो यहाँ पर लिखना है फोर लूप, यहाँ फोर लूप काउंटर, ये फोर लूप काउंटर नहीं लूप काउंटर होगा शायद, हाँ लूप काउंटर है। तो लूप काउंटर लिखिएगा, लूप डॉट फोर लूप डॉट काउंटर होगा शायद, फोर लूप डॉट काउंटर। चलिए फोर लूप काउंटर होगा, हमें याद नहीं है ठीक से, फोर लूप काउंटर। इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे तो चलिए यहाँ पर आ गया फोर लूप काउंटर। जब जैसा ही किए तो यहाँ पर आ रहा है कितना, 1 2 3। अब जितना बार भी डेटा बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 5 6 आते रहेगा। ये रोल नंबर को क्या है, ये तो डेटाबेस में स्टोर है, ये डेटाबेस में स्टोर नहीं है 1 2 3, ये हमें लूप चलाए तो वो उससे वह डेटा को ला रहा है। अब चाहते क्या है कि यहाँ पर जब कोई क्लिक करे, जब यहाँ पर कोई क्लिक करता है तो उसे एक अलग पेज पर ले जाए और वहाँ पर डेटा को मतलब डेटा डाले और यहाँ से मतलब सेव करके हमें दिखाई दे। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐड करने के लिए, ऐड स्टूडेंट करने के लिए एक व्यू बनाएंगे और उससे वहाँ पर मैनेज करेंगे। तो आते हैं अपने यहाँ पे और view.py फाइल के अंदर आते हैं और होम को चलिए यहाँ पर अब इसको हम कट कर देते हैं, यहाँ पर कट कर दिए। अब बनाते हैं एक व्यू बनाते हैं, किसके लिए, यहाँ पर एक व्यू बनाते हैं क्लास ऐड स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट का डेटा ऐड करने के लिए, ऐड स्टूडेंट। और यहाँ पर क्या करते हैं, व्यू के मदद से ही बनाते हैं। तो व्यू और इसको हम यदि गेट मेथड आता है, ठीक है, गेट मेथड को हैंडल करने के लिए यहाँ पर गेट लिखेंगे, def गेट, और ये दो पैरामीटर लेता है सेल्फ एंड रिक्वेस्ट। इसको सेल्फ एंड रिक्वेस्ट लिखिएगा यहाँ पर, उसके बाद रिटर्न कर दीजिएगा, रिटर्न रेंडर, रिटर्न रेंडर। अब उसके बाद यहाँ पर लिखिए रिक्वेस्ट और यहाँ पर लिख कीजिए एक पेज को रेंडर कीजिए, मतलब HTML का टेम्पलेट को रेंडर कीजिए। HTML का जो पेज है यहाँ पर लिखते हैं ऐड student.html, ऐड student.html जब लिखेंगे, अब जब ये वाला व्यू चलेगा तो ऐड student.html ये वाला टेम्पलेट खोजेगा। तो ये तो बना हुआ नहीं है, तो इसको सबसे पहले बनाते हैं और आते हैं कोड के अंदर, टेम्पलेट के अंदर, यहाँ पर आते हैं, इस तरह से लिखते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। ऐड क्या हो बन गया, ऐड student.html। तो इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं इसके अंदर, क्योंकि हम लोग बार बार यहाँ पर बूटस्ट्रैप का कोड CDN लिंक जो लिखना ना पड़े, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। जो हम लोग बेस टेम्पलेट बनाए थे वो वाला, तो कोड के अंदर जाओ base.html, उसको क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। मतलब ये वाला जो हम लोग का है, इसी को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंड कर लिए। और इसके अंदर हम लोग जो home.html वाला जो फाइल है, ये तो इसको चलिए, तो इस जितना भी सेक्शन इसके अंदर है कॉपी करते हैं पूरे को, और कॉपी करके ऐड.py फाइल के अंदर पेस्ट कर देते हैं, क्या, ताकि हमें कुछ ज़्यादा लिखना ना पड़े। इसको हम पेस्ट कर देते हैं। और ये वाला जो सेक्शन है नीचे वाला, ये हमें नहीं चाहिए, नीचे वाला सेक्शन हमें नहीं चाहिए। चलिए आपको पहले रहने देते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से हमें हैंडल करना है। तो चलिए व्यू के अंदर आए, और जब ये इसमें गेट वाला चलेगा तो ये वाला, तो इसका तो हम URL डिफाइन किए ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको urls.py फाइल के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको इंपोर्ट करेंगे, किसको, जो अभी हम बनाए हैं ऐड स्टूडेंट को। और ऐड स्टूडेंट ये जो व्यू बनाए हैं, तो यहाँ पर उसको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखते हैं पाथ, अब यहाँ पर एक लिंक बनाते हैं, तो लिखते हैं ऐड स्टूडेंट लिखेंगे। और यहाँ पर यदि कोई यह URL को हिट करता है तो कौन सा व्यू चलना चाहिए, ऐड स्टूडेंट। यह एक क्या है, क्लास बेस्ड व्यू है, यह एक क्लास बेस्ड व्यू है, तो उसको आपको एज अ व्यू लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर इसको नेम डिफाइन कर देते हैं, क्या चीज़, ऐड स्टूडेंट। और इसको सेव करते हैं, सेव करके और इसी नेम को हम लोग यूज करेंगे जहां आप इसका, जब ये पैटर्न चलेगा इस नेम के जरिए इस URL को हिट करवाएंगे। तो हम लोग क्या किए हैं, ये जो home.html है, हम लोग का जो home.html है, यहाँ पर जो हम लोग दिए थे एक लिंक को हम छोड़ दिए थे ब्लैंक, अब कोई यहीं पर उसको यूज करना था। URL लिखिए, उस नेम का यूज कीजिए पेस्ट करके। अब जब यहाँ पर आइएगा, देखिए आप रिफ्रेश किए, अब जब क्लिक करेंगे तो ये हमें कहाँ पर ला रहा है, ऐड स्टूडेंट वाले पेज पर ला रहा है। और ऐड स्टूडेंट वाले पेज पर भी हमें ये वाला पेज हमें दिखाई दे रहा है। तो लेकिन अब हम लोग चाहते क्या है, यहाँ पर जब ये क्लिक हो तो उसे एक फॉर्म दिखाई दे, ठीक है, एक उसे
फॉर्म दिखाई दे और उसके अंदर डेटा फिल करे और यहाँ सबमिट करे, और सबमिट करे डेटा हमारा कहाँ चला जाए, हमारे डेटाबेस में चला जाए। ठीक है, तो यहाँ से आते हैं और यहाँ पर एक फॉर्म को दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम form.py फाइल को क्रिएट करते हैं। एक किसके अंदर, कोर के अंदर। कहीं भी अब तो यहीं पर भी बना के यूज कर सकते हैं, व्यू के अंदर भी, लेकिन हम करते हैं क्या, एक सेपरेट फाइल बना लेते हैं form.py फाइल। form.py फाइल को यहाँ से लाए, तो यहाँ पर लिखते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं from django.forms import from Django import form। ठीक है, यहाँ से फॉर्म को हम क्या किए, इंपोर्ट कर लिए। फॉर्म मेरा इंपोर्ट हो गया। अब फॉर्म के फॉर्म की मदद से हम लोग क्या बनाएंगे, एक फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म की मदद से हम लोग बनाएंगे फॉर्म। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस पेज के पर हम लोग रेंडर करवाएंगे हम लोग का बनाया गया फॉर्म है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्लास। हम लोग जो यहाँ पर फॉर्म बनाने वाले हैं, मॉडल फॉर्म बनाने वाले हैं, जो मॉडल का यूज करके ही हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं मॉडल फॉर्म। मॉडल फॉर्म लिखते हैं, इस तरह से हमें मॉडल फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लास लिखिए और फॉर्म का नाम दे देते हैं कि एड अ स्टूडेंट फॉर्म, एड अ स्टूडेंट फॉर्म। और हम लोग का जो मॉडल का नाम क्या है, तो सबसे पहले यहाँ से मॉडल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट अ स्टूडेंट। और यहाँ पर आपको नाम देना पड़ेगा, क्या चीज़, जो आपका मॉडल का नाम है। इस तरह से ये हो गया। अब इसके अंदर कौन कौन सा फील्ड आपको लेना है, कौन कौन सा फील्ड आपको लेना है, तो आपको क्या क्या चीज़ उसके अंदर करवाना है, लेना है। कौन कौन सा फील्ड, नेम लेना है, और क्या क्या लेना है, अब उसका रोल लेना है उससे, और उसके बाद उससे क्या लेना है, कौन सा सिटी से है। यही 3 फील्ड हमें लेना है। तो इसको सेव करते हैं और ये मेरा फॉर्म बन के तैयार हो गया। अब ये मेरा फॉर्म बन गया, लेकिन अब इसका हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, बाद में दिखाएंगे कि हम बूटस्ट्रैप का क्लास कैसे ऐड करते हैं। तो अब पहले सबसे पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं इस व्यू के अंदर, और ये व्यू जब चलेगा एड स्टूडेंट वाला, एड स्टूडेंट व्यू, तो गेट मेथड जब होगा तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर एक लिखते हैं कि FM फॉर्म। ठीक है, FM लिखते हैं और इस फॉर्म को हम करते हैं इस व्यू के अंदर इंपोर्ट। तो फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट एड अ स्टूडेंट फॉर्म, और एड स्टूडेंट फॉर्म को यहाँ पर ले लाते हैं। एड स्टूडेंट फॉर्म आ गया। अब इस फॉर्म को हम करते हैं रेंडर करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट के जरिए। तो लिखते हैं फॉर्म। अब उसके बाद इस फॉर्म को हम क्या करते हैं, FM यहाँ पर लिख देते हैं। अब ये फॉर्म हमारा मेरा क्या होगा, इस टेम्पलेट पे हम लोग का चला जाएगा। जिसको सेव करते हैं, सेव कर दिए। अब सेव करके चलिए सेव हो गया। अब जब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो चलिए अब यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब चाहते क्या है कि यहाँ पर जो है फॉर्म दिखाई दे। अब तो मेरा फॉर्म भी बन गया और फॉर्म रेंडर भी हो गया। अब वहाँ पर फॉर्म दिख नहीं रहा है, तो आते हैं यहाँ पर एड स्टूडेंट के अंदर, और ये वाला फील्ड हमें दिखाई वहाँ पर नहीं पड़ना चाहिए, तो इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ये हट गया। अब ये कौन सा फील्ड दिख रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं कौन सा फील्ड, ये वाला फील्ड अब दिख रहा है। अब यहीं पे हम लोग चाहते हैं उसका फॉर्म दिखाई दे। तो आइए यहाँ पे, और इस यहाँ पर एड जो लिखा हुआ है इसको हटाते हैं, सेव करते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं फॉर्म। एक फॉर्म बनाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं फॉर्म, और इस फॉर्म के अंदर आते हैं और इसका मेथड कर देते हैं, मेथड इसका कर देते हैं पोस्ट। ठीक है, इसका मेथड पोस्ट होगा, और यह पोस्ट है तो यह एक क्या लेगा, एक CRSF टोकन लेगा। तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा यहाँ पर। यह एक, यदि आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं पोस्ट मेथड का, तो आपको लिखना पड़ेगा CSRF टोकन। इस तरह से दिए। अब उसके बाद जितना भी फॉर्म आ रहा है, तो आपको पहले फॉर्म को दिखा रहे हैं। तो FORM के अंदर आ रहा है डॉट एज अ P करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमें भी फॉर्म हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको हम जब करते हैं इस तरह से, तो चलिए आपको अभी फॉर्म जो दिख रहा है कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये वाला जो फॉर्म है कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन हम लोग चाहते क्या है कि इसके अंदर बूटस्ट्रैप का क्लास लगा रहे और हमें कुछ अच्छा तरह से दिखाई दे। ठीक है, तो हम उसको कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे, कहाँ पे हम लोग जहाँ पर फॉर्म बनाए, तो form.py फाइल है, जहाँ पर आइए और इसके अंदर है विजिट। ठीक है, विजिट है, और विजिट है, और इसको इस तरह से लिखिए। अब उसके अंदर आप लोग क्या कीजिए, विजिट को सेट कीजिए। तो सबसे पहले जो नेम वाला फील्ड है,
यहाँ पर नेम लिखिए, यहाँ पर लिखते हैं इस तरह से फॉर्म डॉट, और यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट है तो टेक्स्ट एरिया नहीं टेक्स्ट इनपुट लिखना है, और इसके अंदर ATTRS के एट्रीब्यूट एरर नहीं, जो भी एक्स्ट्रा इनपुट या हुआ है इसको हटाते हैं पहले। चलिए ये तो हट गया। अब यहाँ पर लिखना है ATTRS, इस तरह से लिखना है, और इसके अंदर जितना भी आप ले देना चाहते हैं तो हम इसके अंदर क्लास लगाते हैं। क्या चीज़? इसके अंदर क्लास लगाते हैं बूटस्ट्रैप का, हम लोग का जो है फॉर्म कंट्रोल। अब सेव करते हैं, सेव करके पेज को जब रिफ्रेश करके दिखाएंगे तो आपको देखिए पेज को रिफ्रेश किए, अभी भी इसके अंदर विजिट सेट नहीं हुआ। नहीं, चलिए विजिट सेट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? एट्रीब्यूट्स है इसके अंदर। सेव करते हैं, सेव के अंदर करके पेज को रिफ्रेश करते हैं तो चलिए अब एट्रीब्यूट्स वहाँ पर होगा। अब देखिए यहाँ पर अब बूटस्ट्रैप का क्लास लग गया। ये बहुत बड़ा अभी हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन चाहते हैं इतना बड़ा नहीं दिखाने के लिए एक छोटा सा दिखाए। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, और तो चलिए सबसे पहले हम सभी फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं अपना विजिट्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं इस तरह से, और सभी फील्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो यहाँ पर किसके लिए, रोल के लिए भी, तो रोल एक क्या है, नंबर फील्ड है ना, यहाँ पर नंबर इनपुट लेंगे, और ये एक सिटी क्या है, एक टेक्स्ट फील्ड है, तो यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड ही रहने देते हैं। तो सेव करते हैं, और यहाँ पर सेव करके इसको हटाते हैं यहाँ से, और ये जो हम लोग का खुला हुआ है ये इसको रहने देते हैं। और जब पेज को अब रिफ्रेश करेंगे तो इसके अंदर सभी फील्ड आ गया। अब यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा दिख रहा है, हम लोग चाहते हैं कि कुछ छोटा दिखाई दे, तो इसके अंदर आते हैं। हम लोग का जो ऐड वाला फॉर्म है ये बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसको हम कर देते हैं 4 नहीं सिर्फ 4 करते हैं, तो ये हमें कितना छोटा हो जाएगा। चलिए ये छोटा दिखने लगा। अब ये जो फॉर्म है, अब देखिए बैकग्राउंड कलर हमें इसके अंदर लगाना है, तो बैकग्राउंड कलर कैसे लगाएंगे, तो फॉर्म के अंदर जाइए, यहाँ पर हम लोग का जो फॉर्म है इसके अंदर क्या करते हैं, क्लास लिखते हैं, क्लास लगा देते हैं। ठीक है, क्लास लगाते हैं BG वाइट, इसका BG वाइट देते हैं, तो देखिए कैसा हमें दिखाई देगा अभी। चलिए बैकग्राउंड कलर वाइट दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर मार्जिन पैडिंग थोड़ा कुछ कर दे देते हैं, तो इसके अंदर पैडिंग देते हैं 3, और इसका राउंडेड दे देते हैं, राउंडेड कर देते हैं, और जो थोड़ा सा राउंडेड करके दिखाई देगा। तो चलिए इसका ये तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, और इसको थोड़ा सा शैडो कर देते हैं, इसमें लगा देते हैं शैडो। ठीक है, शैडो भी रहेगा इसके अंदर। चलिए अब कुछ इस तरह से हमें ये फॉर्म दिखाई दे रहा है। अब ये हमें फॉर्म इस तरह से अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन हम चाहते क्या हैं, इसके अंदर जो फॉर्म कोई सबमिट करेगा, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड भी लगा देते हैं ताकि हमें ठीक ठाक दिखाई दे। तो यहाँ पर फॉर्म के अंदर से ही आते हैं, और फॉर्म के अंदर यहाँ पर लगाते हैं एक इनपुट, सबमिट बटन बनाते हैं, और इसका वैल्यू देते हैं सबमिट, और इसका क्लास देते हैं, एक बटन बनाते हैं BTN, और BTN प्राइमरी बटन, BTN प्राइमरी, तो हमें एक बटन हल्का सा बन के दिखाई देगा। चलिए कुछ इस तरह से हमें भी दिखाई दे रहा है। चलिए अब हमारा कुछ है ठीक ठाक हमें कुछ दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग चाहते क्या हैं कि ये जो जब इस पर कोई सबमिट करे तो इससे जब डेटा जाएगा तो हमें स्टोर भी होना है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं, इसके अंदर कुछ डेटा दे देते हैं ये, और कुछ रोल नंबर दे देते हैं, और ये कुछ सिटी भी ले देते हैं। ठीक है, सब जब सबमिट करता है कोई भी तो कहता है कुछ इस तरह से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पर आइए नीचे क्या आता है, कहता है मेथड नॉट अलाउड, ये पोस्ट मेथड गया और कहता है मेथड नॉट अलाउड। तो यहाँ पर जो फॉर्म है इसको हटाते हैं, फॉर्म पेज है इसको भी हटा देते हैं, URL को एडमिन को भी हटा देते हैं, मॉडल्स का भी कोई काम नहीं इसको भी हटा देते हैं। देखिए हमें उस तरह का क्यों एरर दिया, हम लोग व्यू में आए, एड स्टूडेंट में गेट मेथड के लिए हैंडल करने के लिए सिर्फ डेटा को यहाँ पर लिखे हुए, पोस्ट मेथड के लिए डेटा को हैंडल किए ही नहीं है। अब यहाँ पर लिखते हैं DEF पोस्ट मेथड को हैंडल कर रहे हैं। पोस्ट में आए, यहाँ पर आपको एक 2 पैरामीटर देना पड़ेगा, सेल्फ है, यहाँ पर रिक्वेस्ट। ठीक है, सेल्फ और रिक्वेस्ट लिखिए और यहाँ पर आइए, और उसके बाद जितना भी डेटा FM के अंदर जो डेटा आ रहा है, ठीक है, FM के अंदर जो भी डेटा आ रहा है, एड स्टूडेंट
ये वाला आपको यहाँ पर लाना है, तो आपको लिखना है रिक्वेस्ट डॉट आपको पोस्ट। जब इस तरह से लिखिएगा तो जितना भी डेटा रहेगा तो वो सब सभी का सभी आ जाएगा इसके अंदर। देखिए आपको लिखाना है तो यहाँ पर प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट करके आपको दिखाते हैं, प्रिंट कीजिए और FM को प्रिंट कीजिए। FM को एक हमें एरर देगा नीचे, क्योंकि हम इसमें HTTP रिस्पॉन्स मतलब कुछ यहाँ पर रेंडर नहीं करवा रहे हैं इसीलिए। तो देखिए क्या होगा, अब जब इसको आते हैं फिर से, आपको फिर से नहीं तो इसको फिर से वहाँ से हम सबमिट करवा ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर से कुछ डेटा गया, मान लेते हैं कि इसके अंदर डेटा है कुछ गया, जैसे ही सबमिट किए ये देखिए अब कहता है क्या HTTP रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो चलिए कोई बात नहीं, हम उसको हैंडल कर लेंगे। अब इसके अंदर जब भी सबमिट हुआ तो अब देखिए क्या हुआ, FM के अंदर जितना डेटा था फॉर्म के जरिए सब मेरा डेटा, देखिए हम लोग डेटा नेम में डाले थे ये, और ये रोल नंबर डाले थे ये, और सिटी में डाले थे ये, हमें सभी डेटा इसके अंदर आ गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, और यूज करके हम लोग इसका सेव करेंगे, और सेव करके हम लोग इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे अपने डेटाबेस में। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर लिखते हैं FM, इफ FM इज वैलिड, लिखते हैं इफ FM इज वैलिड, तो इसके अंदर जाओ, अगर वैलिड है तो FM डॉट सेव कर दो, बस कुछ नहीं, FM वैलिड है तो सेव कर दो, और नहीं तो क्या करो, तो एल्स में जाओ, एल्स में जाओ, और जो भी डेटा है ये वाला, इसी को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और इसी को यहाँ से हम इसमें रिटर्न करवा देंगे कि जाओ रेंडर कर दो ये वाला। ठीक है, ये वाला हमको क्या कर देगा, ये वाला हमें रिटर्न कर देगा HTTP। अब यहाँ पर ये अब फॉर्म के डेटा इसके साथ ये डेटा होगा वो भी। अब यहाँ पर आते हैं और इस तरह से और इस तरह से कर दो, यहाँ पर लिखते हैं RAVI, यहाँ पर अभी हम लोग देख लेते हैं कि डेटा है या नहीं है। तो कितना डेटा है हम लोगों के पास, 3 डेटा है, और 3 डेटा है, तीसरा हम डेटा डाल रहे हैं अमित, अमित इसका रोल नंबर देते हैं 104, कैसे 4 दे देते हैं, ठीक है 4, और सिटी देते हैं इसका, ठीक है, इसका कजरा देते हैं, कजरा दिए। इसको जब सेव करते हैं तो देखिए क्या आता है, यहाँ पर कहता है एज स्टूडेंट रिटर्न, फिर यहाँ पर HTTP रिस्पॉन्स, इसको कुछ मिला ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि ये जो डेटा आया, ये डेटा जो आया इसको यहाँ पर से आया, इसको यहाँ पर से कुछ देखिए सेव तो कर दिया, इफ वैलिड है सेव कर दिया, फिर इसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए हमें दे रहा है कि HTTP रिस्पॉन्स इसको मिला ही नहीं। तो आते हैं यहाँ पर एडमिन पैनल के अंदर, जब रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अमित का डेटा भी यहाँ पर स्टोर हो गया है। जब अमित का डेटा स्टोर हो जाता है तो हम इसको रेंडर करवा देंगे, कहाँ पर, रिटर्न रेंडर करवाएंगे, रेंडर नहीं रीडायरेक्ट करवाएंगे, रीडायरेक्ट करवा दो। यहाँ से रीडायरेक्ट को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, आप यहीं शॉर्टकट से अंदर से क्या कर सकते हैं, रीडायरेक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर से कहाँ पर आपको रीडायरेक्ट करवाना है, होम पेज पर, तो यहाँ से होम पेज पर चला जाएगा। तो देखिए अब आते हैं सबसे पहले अपने होम पेज पर, और यहाँ पर एक यहाँ पर लिंक भी बना देंगे होम के लिए। चलिए हमारे पास अब आ गया कितना डेटा, 4 डेटा आ गया, यहाँ पे 4 गो डेटा आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा ही कोई क्लिक करता है, अब एक यहाँ पर होम बटन भी बना ही देते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई एक होम बटन, चलिए रहने देते कोई बात नहीं। अब यहाँ पर बनाते एक अमित का हो गया, अब यहाँ पर बनाते हैं कि सुनील, एक सुनील का डेटा लिख रहे हैं, इसका रोल नंबर है 5 या 5 नहीं मानिए कि 6 है इसका रोल नंबर, ठीक है, और इसका घर है अरमा। अरमा जब जैसा ही सबमिट करेगा तो सेव डेटा सेव हुआ, और ये सुनील का डेटा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा, ये अरमा वाला, ठीक है, इसका रोल नंबर कितना है, 6 है। ये हमें देखिए कि इसका रोल नंबर 1 2 3 4, इसका 6, ये देखिए सीक्वेंस वाइज बढ़ रहा है क्योंकि ये लूप हमें दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ये हमें रोल नंबर जो हम लोग मेंशन कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या, रविशंकर आ गया, नंदन आ गया, अंशु आ गया, अमित आ गया, सुनील आ गया। अब यहाँ पर से कोई आएगा, अब यहाँ से डेटा कोई मान लेते हैं कि एक बार ये डेटा है ये वाला, सुमित का डेटा आया, और इसका रोल नंबर है 10, और इसका मेरे घर है क्या, हाँ मदनपुर। चलिए मदनपुर, इसको सबमिट करते हैं। जब डेटा सेव हो जाएगा देखिए सुमित का डेटा भी हमें दिखाई दे रहा, और इसका रोल नंबर कितना है, 10 है। अब देखिए क्या हुआ, सभी का डेटा हमें सेव हो रहा। अब क्या करते हैं, अब ये तो हम रीड करने के लिए भी हम देख लिए हैं, अब रीड कैसे करते हैं, और ऐड करने का भी ऑप्शन हम लोग देख लिए कि ऐड कैसे करते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि कोई भी यूजर
यदि मान लेते हैं कि कोई इसको डिलीट करना चाहता है, जैसे कि हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो हम इसको डिलीट कैसे करेंगे? पहले डिलीट करने का देख लेते हैं, फिर अपडेट, या तो फिर पहले अपडेट का ही देख लेते हैं, फिर डिलीट का देखेंगे। तो हम इसको यहाँ पर एक ऑप्शन देंगे कि कोई तुम डिलीट कर सको या तो फिर एडिट कर सको, ठीक है, डिलीट या एडिट कर सको। तो यहीं पर हम एक उसको ऑप्शन देंगे। तो यहाँ पर एक टैब बना देंगे। आइए यहाँ पर हम लोग का जो है home.py फाइल के अंदर हम लोग क्या है वो बना हुआ है, और यहीं पर एक सेक्शन दे देते हैं th के अंदर। इसको कॉपी कर लेते हैं, लिखने से अच्छा है कि कॉपी करके थोड़ा सा चेंज कर लो। यहाँ पर देते हैं एक एक्शन, ठीक है, एक्शन करते हैं, सेव करते हैं, सेव करके पेज को ज़रा रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए एक टैब आ गया यहाँ पर एक्शन, और यहाँ पर देते हैं हम लोग, और जो हम लोग के पास है यहाँ पर एक लिखते हैं एक td और बनाते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक बनाते हैं फॉर्म बनाते हैं, और इसके अंदर पोस्ट मेथड को हम देंगे। तो यहाँ पर से रहने देते हैं, मेथड इसका पोस्ट रहेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं मेथड इक्वल टू पोस्ट, और इसके अंदर हम लिखते हैं कि एक फील्ड, इसके अंदर हम लिखते हैं एक बटन बनाते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है, सबमिट टाइप का होगा। और यहाँ पर लिखते हैं डिलीट लिखते हैं, और इस सेव करके अब पेज को रिफ्रेश करके दिखाते हैं कि अभी हमें किस तरह से दिखाई दे रहा है। चलिए अब हमें डिलीट करके हमें ऑप्शन मिल गया। तो इसका कलर थोड़ा एक बटन बूटस्ट्रैप का क्लास लगा देते हैं, CLS क्लास, यहाँ पर लिखते हैं BTN प्राइमरी डेंजर देते हैं, क्योंकि डिलीट हो रहा है ना, डेंजर। चलिए डेंजर यहाँ पर दिए, सेव किए, पेज को जब रिफ्रेश करेंगे तो हमें बटन मिल जाएगा डिलीट का। और एक बटन थोड़ा सा इसको छोटा करके दिखाते हैं, शायद BTN SM बटन SM हो जाएगा। चलिए छोटा बटन मिल गया। अब ये हमें बटन का इस तरह से ऑप्शन मिल गया, और यहीं पर एक देते हैं एडिट का ऑप्शन, और एक एडिट का ऑप्शन क्या करते हैं इसी के अंदर। तो चलिए सबसे पहले क्या करता है, एक डिलीट का ऑप्शन है, हम डिलीट के ऑप्शन को हम सबसे पहले एक्टिवेट करते हैं, और ये हमारा पोस्ट मेथड जाएगा। तो ये जब क्लिक होगा इस पे तो कुछ डेटा जाएगा ही। तो हम क्या करते हैं, एक हिडन फील्ड की मदद से उसके हम डेटा को पास करवाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इनपुट हिडन, और हिडन जाएगा तो इसका नाम दे देते हैं ID, क्या है ID जाएगा, और यहाँ पर जाएगा ID, और इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर है ID गया, और इसमें बस ये इसके अंदर वैल्यू जो जाएगा, इसके अंदर जो वैल्यू जाएगा, तो वैल्यू जो आ रहा है देखिए ID जो हम इसमें पास करेंगे, इसी को कॉपी करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पूरे को पेस्ट कर देते हैं। तो ये नेम न जाएगा, तो ये एक ID भी है, तो इसके अंदर वो ID भी पास करेगा। देखिए अब यहाँ से सबमिट करके जब पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर अब जब भी रिफ्रेश होगा तो क्या होगा, एक ID भी जाएगा। तो यह एक पोस्ट मेथड है। तो क्या रहा था, CRSF टोकन का एक हमें एरर दे रहा था, तो यहाँ पर लिखना है CRSF टोकन। अब यहाँ पर क्या है कि ये कौन सा लिंक पर जाएगा डिलीट होने के लिए। तो हम इसके लिए डिलीट होने के लिए हम एक व्यू बनाते हैं। आप यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले इसको, ये तो हो गया एड वाले का तो पूरा हो गया। अब इसके अंदर बनाते हैं क्लास, और ये इसका लिखते हैं डिलीट स्टूडेंट, और यहाँ पर एक व्यू के मदद से ही बनाएंगे। तो व्यू यहाँ पर लिख देते हैं, और ये इसको लिखते हैं DEF। और ये हमें तो पोस्ट मेथड ही हैंडल करना है, गेट मेथड हमें हैंडल करना नहीं है। तो यहाँ पर पोस्ट लिखते हैं, पोस्ट यहाँ पर लिखिए, पोस्ट यहाँ पर लिख करके यहाँ पर लिखिए सेल्फ यहाँ पर रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट लिखा जाएगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पर आना है, तो यहाँ पर लिखना है कि अगर वहाँ पर आता है, ठीक है, वहाँ पे आ रहा है, तो अगर पोस्ट मेथड आता है तो ये क्या करता है कि उसके अंदर तो कुछ डेटा भी आ रहा है, उसके अंदर कुछ डेटा भी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि FM, तो उसके अंदर से पोस्ट मेथड की मदद से कुछ डेटा आ रहा है, तो हम क्या करते हैं डेटा लिख देते हैं यहाँ पर। अब पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, इस तरह से लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और प्रिंट करते हैं। क्या हमें क्या दिखाई दे रहा है, प्रिंट डेटा,
करते हैं तो जब सेव करते हैं, सेव करके पेज को जब रिफ्रेश करके फिर से जब हैंड देखिए क्या होगा, जब इसे रिफ्रेश किया, जब क्लिक किए तो यहाँ पर हमें क्या आया देखिए, यहाँ पर कहता है मेथड पोस्ट नॉट अलाउड। अच्छा, यहाँ पर तो हमें फिर व्यू बनाना पड़ेगा ना, इसके लिए व्यू तो बन गया लेकिन यूआरएल तो डिफाइन किए ही नहीं है। यहाँ में यूआरएल भी डिफाइन करना पड़ेगा ना। पाथ यहाँ पर लिखते हैं डिलीट, इस तरह से डिलीट स्टूडेंट लिख देते हैं, डिलीट स्टूडेंट, और उसके बाद फिर यहाँ से लिखते हैं, और डिलीट स्टूडेंट को भी यहाँ से हम लोग जो व्यू बनाए हैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लिखते हैं डिलीट स्टूडेंट, और यहाँ पर भी आपको यहाँ पर डिलीट स्टूडेंट को इस तरह से लिखना पड़ेगा एज अ व्यू, क्योंकि यह एक क्लास बेस्ड व्यू है। और इसका नेम डिफाइन कर देते हैं, क्या चीज़, डिलीट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट इस तरह से लिख दिया, और ये मेरा व्यू बन के तैयार हो गया, मतलब ये यूआरएल बन के तैयार हो गया। अब आते हैं एड स्टूडेंट के अंदर, और नहीं होम के अंदर, और जब ये यूआरएल जब एक्शन ये कहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर एक यूआरएल डिफाइन कर देते हैं, ये जाएगा इस पे जाएगा। तो सेव करते हैं, सेव करके और फिर से हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब लिंक तो डिफाइन कर दिए हैं, कहाँ जाएगा ये पेज, जब इस पर क्लिक होगा, जब सबमिट होगा तो ये फॉर्म का डेटा कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर इस वाले यूआरएल पे जाएगा। तो जब यहाँ पर अब सबमिट करते हैं तो देखिए क्या आया। अब यहाँ कहता है HTTP रिस्पॉन्स, यहाँ पर अभी नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, वो नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग हैंडल कर लेंगे। तो अब देखिए क्या आया, क्वेरी डिक्शनरी यहाँ पर आया, CRF टोकन आया इस तरह से, और ये डेटा इस तरह से ID इसके अंदर आ रहा है। तो ID के मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग गेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, उस ID को सबसे पहले कैप्चर करते हैं। तो व्यू के अंदर आते हैं, इसके अंदर ID भी है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ID भी है, तो इसी को हम, उस ID को हम लोग रखते हैं। तो ID इजकल टू यहाँ करते हैं डेटा डॉट गेट, अब करते हैं इसके अंदर क्या है, ID है, ID है तो ID भी आ जाएगा। तो यहाँ से करते हैं प्रिंट, शायद ये ठीक हो, प्रिंट। अब इसके अंदर हम लिखते हैं ID, इसको सेव करते हैं, और सेव करके जब पेज को रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू, तो चलिए हम लोग का जो डेटा है ID के अंदर, ये प्रिंट ID इस तरह से नहीं दिखाना है, हमें ID इस तरह से दिखाना है। यहाँ पर से ID ये वाला, और ये पेज को जब फिर से रीलोड करते हैं, देखिए ID आता है वैल्यू की नहीं आता है, ID, चलिए उसका ID हमें दिखाई दे रहा है। चलिए ये हमें HTTP रिस्पॉन्स मतलब आ रहा है कि हम क्योंकि हम यहाँ से कुछ रेंडर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए एरर हमें दे रहा है ये वाला। ये तो कोई बात नहीं, हमें देखिए यहाँ पर ID हमें मिल जा रहा है, और इस ID के मदद से हम क्या करते हैं, उस डेटा को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या है, डायरेक्ट हम इसमें डिलीट कर सकते हैं। आप जब भी इस तरह का डेटा रहे तो आप उसको ट्राई कैच का यूज करके कीजिएगा। जब भी आप इस तरह का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, डेटा डिलीट करने का या क्रिएट करने का, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, ट्राई कैच का यूज कीजिए। इससे क्या होगा कि डेटा आपका जिसे स्टोर नहीं भी हुआ तो एरर जो जनरेट होता है वो उसको ना पता चले। इससे क्या होगा, हैकिंग का जो समस्या है कम हो जाएगी यदि ट्राई कैच का यूज करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हम लोग का ID मिला है, अब हम लोग का जो ID मिला है तो सबसे पहले देखेंगे हमारे डेटाबेस में है या नहीं है। तो इसको हम करते हैं सबसे पहले STU डेटा के अंदर लाते हैं स्टूडेंट के डॉट से ऑब्जेक्ट करते हैं, और करते हैं गेट करते हैं, और इसका ID देते हैं, ID इजकल टू हम लोग का जो ID है वो वाला। अगर स्टूडेंट होगा तो कह दो प्रिंट कर दो तुम क्या चीज़, STU डेटा। अब ये STU डेटा को प्रिंट करेगा। देखिए अभी भी हमें देगा, एक एरर देगा, कौन सा, HTTP वाला रिस्पॉन्स वाला। इसको फिर से करते हैं, क्या कंटिन्यू किए, ये हमें फिर करा HTTP रिस्पॉन्स वाला हमें मिल गया। तो लेकिन यहाँ पर अब देखिएगा तो हमें एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मिल गया। एक ऑब्जेक्ट मिला है इस ID से, इस ID से मिला। फिर यहाँ पर से STU ID डॉट STU ID डॉट डिलीट। अब इसको डिलीट करने के लिए फिर से करते हैं रिफ्रेश, कंटिन्यू करते हैं, तो एक एरर, दूसरा एरर मिल गया तब। तो फिर चलिए अब ये मेरा डेटा भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से डेटा हम लोग का
डिलीट हो गया होगा। अब देखते हैं कितना, 1 नंबर का जो आईडी था वो हमारा डेटा डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। जब रिफ्रेश किए इसको तो देखिए रविशंकर जो का जो डेटा था वो हमें डिलीट कर दिया। तो अब हमें क्या करता है, जब सक्सेसफुली डिलीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, रिटर्न रेंडर करवा देंगे, रीडायरेक्ट करवा देंगे, रीडायरेक्ट उसको होम पेज पर रीडायरेक्ट कर दो। जब वो सक्सेसफुली डिलीट हो जाता है तो तब डिलीट हो गया। तो चलिए अब इसको हम करते फिर से, इसको लाते इस पेज पर, रिफ्रेश करते हैं। 1 नंबर का जो डेटा था जिसका आईडी 1 था वो उसका क्या हो गया, एक रोल नंबर जिसका था वो डिलीट हो गया, मतलब आईडी जिसका 1 था वो उसका डिलीट हो गया। अब जब इस पर क्लिक करेंगे सुमित वाला देखिए डेटा डिलीट होगा। जैसे ही क्लिक किए डिलीट हुआ, इस पर आया सुमित का डेटा खत्म हो गया, इस पर आया, इस पर क्लिक किया, इसका डेटा भी खत्म हो गया। अब चाहते हैं एक नया रिकॉर्ड ऐड करना, यहाँ पर लिखते हैं रविशंकर और इसका रोल नंबर देना चाहते हैं 1 और ये सिटी इसका दे देते हैं कजरा। अब कजरा दिए और सबमिट किए, डेटा स्टोर हुआ, देखिए रविशंकर का आ गया, इसका रोल नंबर 1 है और ये कितना, 4थे नंबर पर, मतलब ये तो लूप वाला है। इसका आईडी देखिए अब कितना होगा, रविशंकर का भी हम ऐड किए, ये रविशंकर का आईडी 1 था, पहले क्या था उसका आईडी, इसका जो आईडी अभी है 7 है, पहले कितना था 1 था। अब इस तरह से डेटा डिलीट भी हो रहा, ऐड भी हो रहा। अब एक बचा है क्या चीज़, अपडेट करने वाला। तो अपडेट करने वाला कुछ ज़्यादा नहीं है, एक यहाँ पर एक ऑप्शन दे देते हैं अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर आते हैं एड यूजर नहीं, होम वाले पेज पे, ठीक है, और इसी में एक, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं और टेबल बना के इसके अंदर एक टीआर बना देते हैं और एक बनाते हैं यहाँ पे, एक बनाते हैं यहाँ पे टीडी, और टीडी बना करके एक जो फॉर्म है ये वाला फॉर्म इसको कट करते हैं और कट करके इस टीडी के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये पेस्ट कर दिए इस फॉर्म को इसके अंदर, ये मेरा इसके अंदर चला गया और इसको थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। ठीक है, और ये यहाँ चला गया इस फॉर्म के अंदर, और एक टीडी और इसके अंदर बनाते हैं, एक टीडी बनाते हैं कि यूआरएल ही बना देते हैं, फॉर्म के जरिए डेटा को नहीं लेते हैं, इसको हटाते हैं। और गेट मेथड के लिए इतना कौन लिखे, तो इसको यहाँ से करते हैं और इस फॉर्म को यहाँ से हटाते हैं और इसके अंदर ए के अंदर जाते हैं, एक यूआरएल्स लिखते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर यूआरएल नहीं, यहाँ पर लिखते हैं एडिट और यहाँ पर लिखते हैं क्लास btn और btn प्राइमरी बटन, प्राइमरी नहीं, इन्फो कर देते हैं, इन्फो सेव करते हैं। सेव करके पेज को जरा रिफ्रेश करके दिखाते हैं कि हमें किस तरह से भी दिखाई दे रहा है। चलिए हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, बटन को थोड़ा स्मॉल कर देते हैं, btn sm, ठीक है, बटन स्मॉल हो जाएगा। अब इसको, ये जो कुछ इस तरह से अब दिखाई दे रहा है, अब इस पर जब कोई क्लिक करे तो हमें क्या करना है, एक पेज पर रीडायरेक्ट करवाना है जो कि एडिट कर सके। तो उसके लिए हम एक व्यू बनाएंगे एडिट करने के लिए, एडिट करने के लिए एक व्यू बनाएंगे। ये तो हमारा डिलीट करने के लिए व्यू हो गया, अब करेंगे अपडेट करने के लिए व्यू। अपडेट करने के लिए देखिए ये तो इसमें गेट भी चलेगा और पोस्ट भी चलेगा। जब गेट पर चलेगा तो डेटा के साथ उसका पूरा का पूरा डेटा उसको दिखाई देना चाहिए उस फॉर्म के अंदर फिल किया हुआ, और उसके बाद उस डेटा को भी वहाँ से दिखाना। तो यहाँ पर लिखते हैं क्लास, लिखते हैं एडिट स्टूडेंट, ठीक है, एडिट स्टूडेंट लिखे और फिर व्यू के मदद से बनाते हैं। अब यहाँ पर व्यू लिखे, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं गेट मेथड को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गेट, और ये 2 पैरामीटर लेता है, तो एक लेता है सेल्फ और ये लेता है एक रिक्वेस्ट, और सेल्फ रिक्वेस्ट गेट मेथड को करेगा। अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्या चीज़, यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न रेंडर। अब यहाँ से रेंडर करवाएंगे उसको एक पेज। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट, उसके बाद फिर लिखना पड़ेगा यहाँ पे कोड के अंदर जाओ और यहाँ पर तुमको मिल जाएगा क्या चीज़, एडिट स्टूडेंट .html, ये वाला पेज मिल जाएगा। तो इसको यहाँ से करो कॉपी, और कॉपी करके हम लोग क्या करते हैं कि इस पेज को बना ही लेते हैं, कॉपी करके और आते हैं यहाँ पे और यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं, पेस्ट करते हैं, और ये मेरा बनके तैयार हो गया। और ये इसके अंदर हम क्या करते हैं, एड स्टूडेंट वाला जितना का कंटेंट है ना, इसको कॉपी करते हैं और इसके अंदर होम जो लिखा हुआ है सिर्फ यहाँ पर लिख देते हैं एड स्टूडेंट। इसको कॉपी कर, यहाँ पूरे को कॉपी करते हैं, कॉपी करके और एडिट वाले स्टूडेंट में पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उसमें भी एक फॉर्म दिखाना है, इसमें भी फॉर्म दिखाना है, सब कुछ तो वही करना है। और यहाँ पर जो एड स्टूडेंट है यहाँ पर कर देते हैं
एडिट स्टूडेंट। एडिट स्टूडेंट हो गया, सेव कर दिए। सेव करके अब पेज को जरा रिफ्रेश करते हैं, अभी भी हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब आते हैं अपने views.py फाइल के अंदर। जब ये व्यू चलेगा तो ये वाला उसको पेज को रेंडर करवाना है। तो आते हैं अपने urls.py फाइल के अंदर। अब यहाँ पर से एडिट को हम लोग क्या करते हैं, एडिट स्टूडेंट को इंपोर्ट किए, कहाँ से, व्यू से। अब पाथ में लिखते हैं, एडिट करने के लिए पाथ लिखेंगे, तो लिखेंगे एडिट स्टूडेंट, ठीक है। एडिट स्टूडेंट करके इस तरह से लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं, और ये कौन सा, अगर ये URL हिट होगा तो एडिट स्टूडेंट वाला डेटा भी चलना चाहिए। ये एक क्लास बेस्ड है, व्यू है, ये एक एज व्यू लिखना पड़ेगा। और इसके अंदर नेम डिफाइन कर देते हैं, क्या चीज़, इसके अंदर नेम होगा एडिट स्टूडेंट। एडिट स्टूडेंट, इसको सेव करते हैं। सेव करके इसको हम क्या करते हैं, पूरे को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके आते हैं और हम लोग का जो यहाँ पर क्या है, होम वाले पेज पर, और ये जो URL ब्लैंक था यहाँ पर, इसको URL लाइए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब जब भी क्लिक होगा तो वो हमें क्या करेगा, इस URL पर लाग दे देगा। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही रिफ्रेश किए तो देखिए क्या हुआ, एडिट वाला पेज हम लोग का चल गया। अब ये एडिट वाला पेज चल गया, तो लेकिन इसके साथ कुछ डेटा भी जाना चाहिए, जो कि उसका आईडी हो। उसका जो डेटा जाएगा तभी ना, उसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, उस आईडी के मदद से उसको पहचानेंगे और उसका डेटा हम उसको दिखाएंगे और वह डेटा को एडिट कर लेगा। जैसे एक आईडी जाएगा, उस आईडी की मदद से डेटा लाएंगे, डाटा ला करके उस पेज के उस फॉर्म के अंदर दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, URL में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। URLs में क्या करते हैं, इसके अंदर एक और फील्ड लाते हैं। तो यहाँ पर जैसे व्यू के अंदर भी इसके अंदर एक फील्ड रहेगा आईडी। क्या चीज़ रहेगा, आईडी रहेगा। तो आईडी रहेगा, तो यहाँ पर आते हैं और URLs के अंदर भी यहाँ पर हम लिखते हैं इसका इस तरह से आईडी, ठीक है। अब ये क्या लेगा, एक आईडी ले लेगा। इसको सेव करते हैं। सेव करके जब पेज को जब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अभी काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ पर से जब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो कहता है पेज डज नॉट मैच। चलिए, पेज यहाँ से मैच नहीं कर रहा। चलिए यहाँ पर से आते हैं और यहाँ पर इस तरह से लिखना पड़ेगा, हिंट, इस तरह से। और चलिए, अब हमें एक एरर दे देगा, कहेगा कि ये पैटर्न हमें नहीं, एक आर्गूमेंट लेता है। तो आइए यहाँ पर, और ये जो आर्गूमेंट है कहाँ पे हम लोग डिफाइन किए थे, होम वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर, और इसके अंदर आइए और यहाँ पर लिख दीजिए इस तरह से, कौन सा आईडी हम लोग के पास जो है, किसके पास आईडी है, stud.id, जो हम लोग के पास ये वाला है। हम लोग जो आईडी यहाँ से प्रिंट करवा देते, यही आईडी यहाँ पर दे दिए। अब देखिए आईडी के साथ उसके पास डेटा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए नीचे कॉर्नर में आईडी भी आपको दिखाई देता होगा। देखिए जो वहाँ पर एडिट स्टूडेंट 3, यहाँ पर जब क्लिक होता है तो देखिए इस तरह से डेटा उसके पास जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके साथ ये डेटा भी जा रहा है। तो अब यहाँ पर जब आता है तो देखिए पोस्ट मेथड में, यहाँ पर जब यहाँ पर गेट मेथड में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आईडी के अंदर भी डेटा जा रहा है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं प्रिंट करके एक आईडी के अंदर। देखिए आईडी में क्या है, प्रिंट करते हैं, अब आपको कंसोल में दिखाई देगा आईडी का उसका डेटा भी। अब जब यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर जब क्लिक किए, ये पेज जब चला, जब ये रेंडर हुआ, तो देखिए नीचे आइए यहाँ सबसे पहले। अब नीचे में आप देखिए कितना, ये 3 वाला ये आपको दिखाई दे रहा है। तो अब फिर से आपको दिखाते हैं, ये आते यहाँ पे, और फिर से अब जब इसको हम करते हैं फिर से, ये 7 वाला आईडी था, तो इसका देखिए 7 आईडी हमें दिखाई दे रहा है। तो अब इसी के मदद से हम इस आईडी के मदद से डेटा को लाएंगे और उसको दिखाएंगे और फिर उसको अपडेट करने के लिए दे देंगे। तो ये आईडी के मदद से सबसे पहले देखेंगे, कहाँ देखेंगे कि हम लोग के पास जो डेटा है उस आईडी के मदद से देखेंगे कि हमारे पास उस आईडी से कुछ डेटा है स्टूडेंट का। अगर है तो उसको लाओ। सबसे पहले क्या करते हैं, उस आईडी की मदद से डेटा को लाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं STU, लिख देते हैं सिर्फ STU, और उसके बाद स्टूडेंट के अंदर से ऑब्जेक्ट्स के अंदर से गेट कर दो किसका, ID = ID, उस डेटा को इसमें ले लाओ। यहाँ पर स्टूडेंट आ गया। अब ये स्टूडेंट का डेटा है तो इसके अंदर रखो। अब उसके बाद FM में क्या करेंगे, हम लोग का जो फॉर्म है, फॉर्म जो बनाए हुए हैं हम लोग का, देखिए इंपोर्ट किया हुआ है एड स्टूडेंट फॉर्म। तो इसी को हम लोग लाएंगे एड स्टूडेंट फॉर्म को, और यहाँ से क्या करेंगे, ले करके अब इंस्टेंट इसके अंदर है, एक इंस्टेंट के अंदर STU का डेटा रख दो।
ये अब क्या होगा, स्टूडेंट के अंदर जो फॉर्म भी आएगा तो इसके अंदर जितना फील्ड होगा इंपोर्ट हो जाएगा, मतलब उसके अंदर अपने आप चला जाएगा। देखिए आपको जब दिखाएंगे आपको ब्राउज़र पे तो कॉन्टेस्ट के जरिए पहले आपको भेज के दिखाते हैं कि किस तरह से इसका यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर्म, अब फॉर्म के लिख करके यहाँ पर लिख देते हैं FM। अब डेटा जाएगा तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर से आया, जब जैसे ही पेज को रिफ्रेश किए देखिए इसके अंदर डेटा क्या हो रहा है, आ रहा है। देखिए ये डेटा आ रहा है इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये जब सबमिट करेगा तो फिर कहेगा पोस्ट मेथड इसके अंदर अलाउ है ही नहीं अभी, तो ये पोस्ट मेथड को हैंडल करेंगे तब इसके अंदर डेटा जाएगा। तो ये क्या रहा है, फॉर्म के जरिए डेटा हमें फिल करके दे रहा है। उसके अंदर पहले सबसे पहले क्या किया, देखिए उसके अंदर सबसे पहले क्या किया कि वो आईडी के मदद से डेटा को हम चेक किए कि हमारे पास है कि नहीं डेटा है तो फॉर्म के अंदर दे दो, फॉर्म के अंदर दे करके हमें पेज को रेंडर करवा दो। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है कि ये थोड़ा सा लेस सिक्योर है, क्योंकि सिक्योर नहीं है क्योंकि ये देखिए हम डायरेक्ट इसमें इफ क्या कहें कंडीशन लगाए नहीं है, सिंपल सा लाए हैं और इसके अंदर पेस्ट कर दिए। अगर कोई डेटा नहीं मिला तो हमें कुछ एरर दे देगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसके अंदर पूरा एक एक चीज़ देखिएगा कि इसके अंदर डेटा है तो इसको ये करो, अगर नहीं है तो उसको रिडायरेक्ट यहाँ कर दो। आप थोड़ा सा एक चीज़ देखिएगा, अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो थोड़ा अपने लेवल पर भी थोड़ा सा अपने आप इसको कुछ कीजिएगा, ठीक है। बस देख के नहीं सिर्फ कि ये कर दिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा उसको मॉडिफिकेशन कीजिएगा कि यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ डेट ला रहे हैं, आईडी के अंदर ये दे दिए, यहाँ का भाई फॉर्म के अंदर इसको मिला ही नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो हमें एक एरर दे देगा, फिर हमें कुछ दिखाएगा ही नहीं। तो नहीं दिखाएगा तो इसलिए कुछ थोड़ा सा देखिएगा कि इस तरह से करके देखिए। अब ये हमें क्या होगा, फॉर्म पर आ गया। अब इसको यहीं रहने देते हैं। अब यह क्या करते हैं कि अब वहाँ पर से, अब यहाँ पर देखिएगा कि जब कोई भी डेटा मान लेते हैं कि अब जब यहाँ से रिफ्रेश किए, अब यहाँ पर जो अब क्या करते हैं कि जब भी अब इसके अंदर जो डेटा है इसके अंदर हम कुछ चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं MADANPUR मदनपुर, ठीक है। अब जब सबमिट करते हैं इसके ऊपर कहता है दिस पेज इज नॉट वर्किंग, ये पेज काम नहीं कर रहा। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्या दिखाता है, देखिए कहता है कि मेथड पोस्ट नोट अलाउड। यहाँ पर मेथड जो पोस्ट है यहाँ पर अलाउ है ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मेथड पोस्ट को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर पोस्ट लिखिए और ये क्या कर लेता है, एक लेते हैं सेल्फ और लिखता है एक रिक्वेस्ट लेगा और एक आईडी, क्योंकि आईडी दे हम इसके अंदर पैरामीटर्स में देखिए यूआरएल्स के अंदर ये एक क्या है, इसके अंदर आईडी भी है। तो ये आईडी यहाँ पर वो आएगा। तो अब यहाँ पर इस तरह से लिखिए और इसको यहाँ पर से इस तरह से यहाँ नीचे कर देते हैं और नीचे करके यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर जो क्या है कि सबसे पहले क्या करते हैं, पास लिख देते हैं और इसको सेव करते हैं। पास करके सेव करते हैं और सेव करते हैं तो यहाँ पर कहता है अनएक्सपेक्टेड, अच्छा ये आ रहा है, चलिए और सेव करते हैं। और सेव करके आपको दिखाते हैं कि ये पोस्ट मेथड के लिए थे, हम पास लिख दिया। अब कहता है कि ये पोस्ट मेथड जब आएगा तो उस डेटा को हमें सेव भी करना है। तो इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, देखिए एक आईडी भी आ रहा है, आपको प्रिंट करके दिखाते हैं कि क्या क्या आ रहा है। एक आईडी आ रहा है और ये क्या है, फॉर्म जो हम लोग क्या करता है, फॉर्म है, फॉर्म का डेटा भी हमें वो दे रहा है। तो फॉर्म के डेटा को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, देखिए अब ये जो फॉर्म का जो ये वाला डेटा है इसको हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं और इसको हम करते हैं यहाँ से इसको हटाते हैं और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। अब जितना भी डेटा आएगा इसके अंदर चला आएगा और प्रिंट करके फिर दिखाते हैं आपको कि जो प्रिंट करके दिखाते हैं कि जितना भी डेटा होगा अब इसके अंदर सब आया हुआ होगा। प्रिंट और लिखते हैं FM, जो डेटा होगा सब इसके अंदर आ गया होगा। तो जो कि अपडेट मतलब अभी वाला डेटा जो होगा इसको हम करते हैं रिफ्रेश और रिफ्रेश करते हैं तो अब क्या आ रहा है, कहता है HTTP रिस्पॉन्ड ऑब्जेक्ट या चाहिए HTTP वाला रिस्पॉन्ड, कोई HTTP वाला है तो उससे कोई दिक्कत है नहीं, उसको हम हैंडल कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या आया, सबसे पहले आईडी प्रिंट करवाए थे, 7 नंबर था तो 7 नंबर आ गया है और उसके अंदर जो फॉर्म के अंदर जो डेटा है ये वाला डेटा सब कुछ आ रहा है फॉर्मेट होकर के, जो हम मदनपुर दिए थे कुछ इस तरह से ये डेटा आ रहा है। तो अब इस फॉर्म के जो पहले वाला डेटा है वो निकालेंगे और वो अभी वाला जो डेटा जो फिर से अपडेट करने के लिए दिया है उस डेटा को उस पहले वाला डेटा से क्या करेंगे, ओवरराइड करा देंगे। मतलब टेबल के अंदर जो पहले वाला डेटा था उसको हटा करके उसको हम फिर से सेव कर देंगे, मतलब अपडेट कर देंगे। जिसका घर मदनपुर कजरा था उसको मदनपुर कर देंगे, मतलब कि उस आईडी वाले को, जैसे मान लेते जिसका आईडी 7 है, यदि उसका घर मदनपुर है मतलब उसका सिटी मदनपुर है उसको हम कजरा कर देंगे, या तो जो भी दिया है वो उस फील्ड के अंदर डेटा को निकाल करके हम उसको कर देते हैं। तो उसको करने से पहले क्या करते हैं, वो जो उसके अंदर डेटा है उस आईडी से रिलेटेड, ठीक है,
तो लिखते हैं स्टूडेंट का डेटा STU करते हैं और स्टूडेंट का डेटा इस ID के मदद से निकालते हैं। तो उतना हम लिखेंगे नहीं, बस इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए इसको आप एक बार भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको आप यहीं पे बनाइए और इसके बाद सेल्फ के मदद से इसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन हम बार बार इसको लिख रहे हैं कि आपको ताकि समझ में आए कि वह काम कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको देखिए एक बार भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ से हटाइए, उसको ऊपर में यहाँ पर लिखिए और इसी लेवल पर करके आप सेल्फ का यूज करके फिर इसका आप बार बार यूज कर सकते हैं इस व्यू के अंदर। ठीक है, इस व्यू के अंदर आप इसी के अंदर यहाँ पर आप इसको बना सकते थे, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि थोड़ा आपको समझ में ठीक से आया। तो अब स्टूडेंट के अंदर जितना डेटा था मतलब इस ID से आ गया। अब आ गया तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो अब इंस्टेंस है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट अभी कौन सा दिया है, ये वाला डेटा आया है कहाँ पे, ये डेटा अभी यूज़र ने भेजा है। यूज़र ने अभी भेजा है अपडेट करने के लिए। अब पहले वाला डेटा क्या है, इंस्टेंस इक्वल टू STU लिख दीजिए। अब ये इस तरह से जब लिखिएगा तो पहले वाला जो डेटा है, अगर पहले का जो पहले से डेटा अपडेट है मतलब दिया गया है, अगर वो दोनों एक दूसरे से मिलता है तो उसको अपडेट नहीं करेगा। मतलब कुछ भी चेंज होता है तो वह अपडेट कर देगा। तो ये अब क्या करेगा कि उसके जगह पर उसको ला दिया। अब ला दिया तो इसको FM डॉट सेव कर देते हैं। इसको करते हैं, ये तो वैलिड करके ही दिया होगा। जैसे आप यहाँ पर लिखते हैं कि इफ़ कर देते हैं, इफ़ FM इज़ वैलिड है, इसको कर दो तुम FM डॉट सेव, ये सेव हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो एल्स में जाओ और सेव करके कर दो, इसको रिडायरेक्ट कर दो। कहाँ पे? कॉपी करते हैं, कॉपी करके एडिट वाले पेज पर नहीं, होम वाले पेज पर इसको हम रिडायरेक्ट करवा देंगे, होम वाले पेज पर। तो एड स्टूडेंट नहीं, और होम वाले ये वाला होम है ना, ये इस URL पर उसको रिडायरेक्ट करवा देंगे। कॉपी करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर ला करके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो HTTP रिस्पॉन्स STU डेटा नहीं, तो इसके अंदर स्टूडेंट का डेटा हमें दिखाई देना भी, इसको रिडायरेक्ट नहीं रिडायरेक्ट करवाना, रेंडर नहीं, इसको रिडायरेक्ट लिखते हैं। रिडायरेक्ट लिख करके यहाँ पर कुछ को इस तरह से कर देते हैं, ये हमें होम पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, अब ये हमें होम पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा यदि मतलब सब कुछ सही रहा तो चलते हैं फिर से हम अपडेट करके आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पर आते हैं। अब देखिए क्या है, इसका नाम क्या है, रविशंकर है। अब इसका नाम रविशंकर, इसका रोल नंबर 1 है और इसका सिटी क्या है, कजरा। अब इसको हम करना चाहते हैं मदनपुर करते हैं और इसको सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट किए तब रविशंकर का जो देखिए पहले क्या था, कजरा था, अब ये मदनपुर हो गया। फिर से एडिट करके दिखाते हैं रविशंकर का ही, ये मदनपुर है, इसको हम पटना कर देते हैं, PATNA पटना करते हैं। जब भी सबमिट करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसका डेटा मदनपुर से क्या हो गया, पटना हो गया। अब ये एडिट भी काम करने लगा। जब देखिए क्या हुआ, जो भी डेटा था अपडेट हम कैसे किए पोस्ट मेथड में, कि जो स्टूडेंट का पहले ID के मदद से क्या किए, उस ऑब्जेक्ट को पहले कि है कि नहीं उसको हम लाए हैं। अगर है तो ये जो अभी जो डेटा आया है वो, और वो जो मेरे टेबल के अंदर वो स्टोर है वो उस ID से रिलेटेड, उस डेटा अगर एक दूसरे से मिल रहा है तो अपडेट नहीं करेगा। अगर एक थोड़ा सा भी चेंज होता है तो उसके जगह पर उसको रख देगा। और अगर फिर चेक किए कि फॉर्म वैलिड है, यदि वैलिड है तो ठीक है, सेव कर दो और रिडायरेक्ट कर दो हमें किस पे, होम वाले पेज पर। तो ठीक है, तो इसी तरह से ये काम करता है। देखिए क्या क्या काम करता है कि यदि कोई यूज़र आया, यहाँ से क्लिक किया तो पूरे डेटा को यहाँ पर रीड कर सकता है, और यहाँ पर आया कोई एक नया डेटा को भी ऐड कर सकता है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं एक नया डेटा है, नीरज, इसका रोल नंबर 5 और सिटी देते हैं मोकामा। ठीक है, मोकामा देते हैं और सबमिट करते हैं और सेव किए। देखिए ये नीरज का डेटा मोकामा सेव हो गया, और ये मोकामा सेव हो गया। और यदि कोई डिलीट करना चाहे, ये तो ऐड हो गया, और डिलीट करना चाहे तो यहाँ से डिलीट भी कर सकता है, और एडिट करना चाहे तो यहाँ से एडिट भी कर सकता है। अंशु का रोल नंबर है, मान लेते हैं कि 45, तो 45 सेव करेगा तो यहाँ पर इसका रोल नंबर 45 भी हो जाएगा। यदि आप नेम भी चेंज करना चाहते हैं तो नेम भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप सिर्फ यही कीजिएगा। ठीक है, तो ऐड भी कर सकता है, कोई यूज़र ऐड भी कर सकता है, और डिलीट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, और रीड भी कर सकता है। ये तो अब इस तरह से जो दिखा रहे हैं वह रीड भी कर सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।